एपिसोड 439। यह आभा किसी भी पवित्र भूमि की तुलना में अधिक शक्तिशाली थी जहां लिंगजियो ने कभी साधना की थी। ऐसा लगता है कि लड़ाकू आत्माओं के इस पवित्र शहर में देने के लिए कुछ भी नहीं है। कम से कम इस युद्ध आत्मा घाटी को अभी भी उसकी साधना में एक और सफलता प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान माना जा सकता है। मैं अंदर जाकर देखना चाहता हूँ, क्या ये ठीक है? लिंगजियो ने बाई लियान से पूछा। बेशक आप कर सकते हैं। अब आप हमारे जियानगन हॉल के शिष्य हैं। यदि आप प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको केवल पंजीकरण कराना होगा। बाई लियान ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं पहले अंदर जाकर देख लूंगा। वरिष्ठ बहन, क्या आप कृपया थोड़ी देर बाहर प्रतीक्षा कर सकती हैं? लिंग जियाओ को वॉर सोल वैली में बहुत दिलचस्पी थी। बाहर रहने के बजाय वह अंदर जाकर अभ्यास कर सकता था। बाई लियान और अन्य लोगों के अनुसार वारसोल वैली का वातावरण बहुत जटिल है। यहाँ तक कि अगर शहर का स्वामी भी अंदर चला जाए तो भी कम समय में किसी को भी ढूंढना असंभव है। सबसे महत्वपूर्ण बात की लड़ाकू आत्माओं की घाटी में आध्यात्मिक चेतना गंभीर रूप से संकुचित हो जाएगी। आत्मिक शक्ति वाले व्यक्ति को ढूंढना कठिन है। इसका कारण वारसोल वैली की विशेष संरचना है। जब वह युद्ध आत्मा घाटी में कदम रखने वाला था, अचानक एक सुंदर आदमी तलवार पकड़े हुए आया। छोटी बहन जैस्मीन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम सचमुच यहाँ फिर से एक दूसरे से मिलेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि क्या मैं वहाँ मंडप में जाकर बात कर सकता हूँ। वह सुंदर आदमी सौम्य और सुरुचिपूर्ण दिख रहा था। ज्यादा बूढ़ा नहीं था, उम्र बस 20 के आसपास थी। लेकिन उसकी ताकत बहुत अच्छी है, कम से कम जैस्मीन से तो ज्यादा ही। ये बेलियन के समान होना चाहिए। इस खूबसूरत आदमी को देखकर जैस्मीन का सुंदर चेहरा अचानक शर्म से लाल हो गया। वरिष्ठ भाई झांग, मैं व्यस्त हूँ। जैस्मीन ने अपना सिर नीचे कर लिया। ये स्पष्ट था कि जैस्मीन के मन में इस खूबसूरत आदमी के लिए भावनाएं थीं, अन्यथा वह इतनी शर्मीली नहीं होती। मूर्ख, मेरा छोटा भाई हमारे द्वारा संरक्षित है। सब ठीक हो जाएगा। ये जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर है, तुम्हें इसका लाभ उठाना चाहिए। बेलियान ने मुस्कुराते हुए कहा। जैस्मिन आमतौर पर शर्मीली होती है और उसे पसंद करने वाला कोई मिलना दुर्लभ है। अगर आप उसे पकड़ नहीं पाते और चूक जाते हैं तो यह अफसोस की बात होगी। इसके अलावा इस खूबसूरत आदमी की लड़ाकू आत्माओं के पवित्र शहर में अच्छी प्रतिष्ठा है। वह न केवल सुंदर है बल्कि उसका चरित्र भी प्रथम श्रेणी का है। इसीलिए बाई लियान ने जैस्मीन को अपने सच्चे प्यार का साहपूर्वक पीछा करने की सलाह दी। ठीक है, मुझे खेद है छोटे भाई, मैं थोड़ी देर के लिए वरिष्ठ भाई झांग के साथ बातचीत करूंगा। मंडप वहीं पर है, चमेली ने शर्माते हुए कहा। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। वह दूसरों को खुशी की तलाश करने से नहीं रोक सकता था। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि वरिष्ठ भाई झांग थोड़ा दिखावा करने वाला है, लेकिन चूंकि वह यहाँ नया है इसलिए वह ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। यहाँ के लोगों को सीनियर भाई झांग को उससे बेहतर जानना चाहिए। पहले तो सभी व्यस्त हैं। वरिष्ठ भाई झांग ने सभी को हाथ झुकाकर प्रणाम किया और वह वास्तव में बहुत विनम्र और विनम्र थे। शायद मैंने गलत सोचा। लिंग जियाओ ने अपना सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक चिंता बनी रही। रोज, कृपया यहीं रहो और देखो। सीनियर सिस्टर जैस्मीन अकेली है, इसलिए मुझे चिंता नहीं है। फिर भी वह बोला, क्या आप चिंतित हैं? क्या आपको डर है कि वरिष्ठ भाई झांग जैस्मीन को खा जाएंगे? रोज मुस्कुराई। मुझे उम्मीद है कि मेरी चिंताएं अनावश्यक हैं। आपके पास भी ये ताबीज है। अगर कुछ भी हो जाए तो बस इसे कुचल दीजिए और मैं जल्द ही यहाँ आ जाऊंगा। लिंग जियाओ ने स्पष्टीकरण नहीं दिया, लेकिन वह 10,000 साल के जहाज को चलाने में सावधान था, क्योंकि जैस्मीन पहले से ही उसकी बड़ी बहन थी। भले ही यह अस्थायी था, लेकिन वह नहीं चाहता था कि यह शर्मीली दिखने वाली लड़की किसी परेशानी में पड़े। ठीक है, मैं समझ गया। तो फिर सीनियर सिस्टर बेलियन को तुम्हें लड़ाकू आत्माओं की घाटी में ले जाने दो। रोज ने मुस्कुराते हुए कहा। वह लिंग जियाओ की को महसूस कर सकती थी। हालांकि उसे लगा कि यह चिंता थोड़ी अनावश्यक थी, लेकिन वह बहुत आभारी भी थी कि लिंग जियाओ उस वरिष्ठ बहन की परवाह कर सकता था जिससे वह अभी मिली थी। हम लड़ाकू आत्माओं की घाटी में प्रवेश करने जा रहे हैं। बाई लियान लिंग जियाओ को पंजीकरण कार्यालय में ले आई। पंजीकरण का प्रभारी व्यक्ति एक कमांडर है। वह दिव्य अमृत क्षेत्र के 5वें स्तर पर पहुंच गया है और बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। उसने अपना सिर उठाया और बाई लियान की ओर देखा, फिर लिंग जियो की ओर देखा और कहा, तुम अंदर जा सकते हो, लेकिन ये बच्चा नहीं जा सकता। क्यों? बाई लियान ने भौहें सिकुड़ी। कोई कारण नहीं है।
यदि आप प्रवेश नहीं कर सकते तो आप प्रवेश नहीं कर सकते। पंजीकरण के लिए ये कमांडर जिम्मेदार है। मेरे लिए ये नियम है। कमांडर ने उदासीनता से कहा। बाय लियान को कोई चेहरा नहीं देना। इससे बाय लियान थोड़ा शर्मिंदा हुआ। हालांकि बाय लियान की ताकत के साथ उसके पास इस नेता का मुकाबला करने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह केवल लिंग जियो को असहाय रूप से देख सकती थी। क्या डी यंग ने आदेश दिया था? लिंग जियो ने शांति से पूछा। तुम कमीने, कौन हो तुम? शहर के राजा को उसके पहले नाम से पुकारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कमांडर क्रोधित हो गया, मेज पटक दी और खड़ा हो गया। इसने तुरंत ही कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। नवागंतुक को वास्तव में धमकाया गया था। नगरपाल डी यंग को अपमानित करने के निश्चित रूप से कोई अच्छे परिणाम नहीं होंगे। लड़ाकू आत्माओं की घाटी में प्रवेश न कर पाना एक बड़ी बात है, और मुझे डर है कि अगली बार मेरी जान भी चली जाएगी। अरे, अपना गुस्सा निगलने में क्या बुराई है? एक नवागंतुक को पता होना चाहिए कि पोता कैसे बनना है। हर कोई बहुत बातें कर रहा था, और यह स्पष्ट था कि वे लिंग जियो के भविष्य के बारे में बिल्कुल भी आशावादी नहीं थे। लिंग जियो अचानक मुस्कुराया, बाय लियान को देखा और कहा, बहन बाय लियान, कमांडर नियमों का पालन नहीं करता है। नगर के स्वामी के शिष्यों का अपमान करने में क्या अपराध है? नगर के राजा का एक शिष्य, जो बहुत ही महान और छोटा नेता है, मेरे विरुद्ध बातें करता है और मार खाने का हकदार है। जो लोग लड़ाकू आत्माओं के पवित्र शहर के नियमों का पालन नहीं करते हैं और लड़ाकू आत्माओं के पवित्र शहर की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें मार दिया जाना चाहिए। बाय लियान को नहीं पता था कि लिंग जियो ने ये सवाल क्यों पूछे, लेकिन उसने फिर भी जवाब दिया। जब कमांडर ने ये सुना तो वह हंसने से खुद को रोक नहीं सका। तो क्या हुआ अगर मैं आपका अपमान कर दूं? बच्चे, तुम तो बस बदकिस्मत आदमी हो। क्या तुम सच में खुद को सिटी लॉर्ड का शिष्य समझते हो? आज आप जीवित बच पाएंगे या नहीं, यह अभी भी अनिश्चित है। चाहे मैं आज जीवित रहूं या नहीं, लेकिन तुम निश्चित रूप से नहीं बच सकते। लिंग जियो ने कमांडर की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा। कमांडर उसकी नज़र से डर गया और तुरंत पीला पड़ गया और जल्दी से पीछे हट गया। बेकार, तुरंत मेरा रजिस्ट्रेशन कराओ, नहीं तो आज यहाँ एक और लाश मिलेगी। लिंग जियो ने ठंडे स्वर में कहा, आप एकदम सही 5वें स्तर के शेंदान क्षेत्र हैं। मैंने डैकोन बाई को मार दिया है, जो एक उत्तम 6ठे स्तर का शेंदान क्षेत्र है। तुम अपने आप को क्या समझते हो? सिर्फ तुम। कमांडर को होश आया और उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई कि वह एक छोटे से बच्चे से डर गया था। अगर यह बात बाहर आ गई तो बहुत शर्मनाक होगा। उसे अपना सम्मान वापस पाना था। ये सोचते हुए उसने अचानक हमला किया और हिंसक मुट्ठी से लिंग जियो के सिर को कुचल दिया। उसका दया दिखाने का कोई इरादा नहीं था, ये स्पष्ट किया गया था। उसे लगा कि उसके पीछे डी यंग का समर्थन है, इसलिए वह इतना बेईमान था। लिंग जियो हमला करने ही वाला था, लेकिन अचानक कमांडर को एक मुक्का मारकर गिरा दिया गया। लिंग जियाओ के सामने एक आकृति थी। ये युद्ध ड्रैगन संत निकला। मैंने सुना कि आप बैटल सोल वैली में आए थे। मैं थोड़ा चिंतित था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा अंधाधुंध बर्बादी होगी। वॉर ड्रैगन ने लिंग जियो को देखा, आह भरी और कहा, अगर मैंने आपको बैटल सोल होली सिटी के बारे में गलत धारणा दी है, तो मैं माफी चाहता हूँ। ये कहकर वह आगे बढ़ा और नेता को गर्दन से पकड़कर उठा लिया। उन्होंने सबके सामने सख्ती से कहा, सभी मेरी बात सुनो, यह मत सोचो कि तुम लड़ाकू आत्माओं के पवित्र शहर के नियमों को सिर्फ इसलिए तोड़ सकते हो क्योंकि तुम्हारे साथ कोई है जो तुम्हारा समर्थन कर रहा है। यदि आप ऐसा करने का साहस करेंगे तो आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वह आपके आदर्श हैं। अपनी बात समाप्त करने के बाद उसने अचानक नेता को जमीन पर फेंक दिया। उस आदमी को खून की उल्टी हुई, उसके अंदर का अमृत फट गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लिंग जियाओ ने झान लॉन्ग के दबंग रवैये की प्रशंसा की। वास्तव में उसका इस व्यक्ति के साथ कोई करीबी रिश्ता नहीं था, लेकिन यह व्यक्ति उसके लिए अंधे कमांडर को मार सकता था। उसने अपने हृदय में इसको याद किया। उसे जल्दी से पंजीकृत करो। वॉर ड्रैगन ने वॉर सोल वैली के गार्डों से कहा, इस समय कोई भी उपेक्षा करने का साहस नहीं करता। एक कमांडर जल्दी से आया, लिंग जियो और बाय लियान को पंजीकृत किया और उन्हें युद्ध आत्मा घाटी में जाने के लिए कहा। भाई छान लांग, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लिंग जियाओ बहुत ज्यादा बात नहीं करता। वह दूसरों को व्यावहारिक कार्यों से पुरस्कृत करना पसंद करता है। बहुत अधिक बात करना पाखंड लगता है। धन्यवाद, मुझे इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। झान लॉन्ग ने हाथ हिलाकर कहा, जल्दी आओ।
लिंग जियो ने सिर हिलाया और फिर वह और बाय लियान युद्ध आत्मा घाटी में पहुंचे। वॉर सोल वैली का इलाका बहुत जटिल है, लगभग भूल भुलैया जैसा। पोर्टल का उपयोग करके इसे कई क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। जितना अंदर, यह उतना ही खतरनाक होता जाता है। निस्संदेह अवसर अधिक होंगे। प्रत्येक क्षेत्र को जोड़ने वाले पोर्टल हैं, लेकिन सप्ताह के दिनों में ये पोर्टल खुले नहीं रहते। पिछले क्षेत्र में कार्य पूरा करने के बाद ही आप अगले क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो वॉर सोल वैली में 2 प्रशिक्षण मोड हैं, एक लड़ाई और दूसरा पीछे हटना। बाय लियान ने समझाया, इस क्षेत्र में राक्षसों को खत्म करने के बाद ही प्रशिक्षण स्थल और पोर्टल दिखाई देंगे। आप अगले क्षेत्र में प्रवेश करना चुन सकते हैं या आप एकांतवास में अभ्यास करना चुन सकते हैं। ये सरल है। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया और आगे देखा। राक्षसों का एक समूह पहले से ही भाग रहा था, लेकिन ये राक्षस स्पष्ट रूप से वास्तविक नहीं है। वे किसी प्रकार की संरचना के माध्यम से बनाए गए ऊर्जा राक्षसों की तरह हैं। पहले क्षेत्र के राक्षस मूलतः दिव्य अमृत क्षेत्र के प्रथम और द्वितीय स्तर के हैं। ये स्वाभाविक रूप से लिंग जियाओ के लिए समस्या नहीं है। उसने बाय लियान द्वारा बताई गई विधि के अनुसार राक्षस को मार डाला और निश्चित रूप से प्रशिक्षण के लिए गुप्त कमरा प्रकट हो गया और अगले क्षेत्र के लिए एक पोर्टल। लेकिन लिंग जियाओ ने हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि इसी समय रोज की आवाज गूंजी, माफ करना छोटे भाई, बड़ी बहन जैस्मीन खतरे में है। ये सुनकर लिंग जियाओ ने भौहें सिकोड़ी और महसूस किया कि उसका पूर्वाभास सच हो गया था। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। आप बाद में वॉर सोल वैली आ सकते हैं, लेकिन वहां केवल एक ही जैस्मीन है और वह कभी भी जैस्मीन को खतरे में नहीं डालेगी। जब वे बाहर पहुंचे तो रोज का कोई पता नहीं था, लेकिन लिंग जियाओ की ताइची आंखों ने 10 मील से अधिक दूर एक अपेक्षाकृत दूरस्थ स्थान पर कब्जा कर लिया। लड़ाई छिड़ रही है। किसी अज्ञात कारण से जैस्मीन की हालत बहुत खराब थी और वह गंभीर रूप से घायल थी। और व्यक्ति भी अचंभित हो जाता है, जैसे कि उसे जहर दे दिया गया हो। रोज उसकी रक्षा पागलपन से कर रही है, लेकिन आखिरकार उसकी ताकत सीमित है और स्थिति बहुत गंभीर है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। लिंग जियाओ के शरीर से एक भयानक आभा निकली। वह एक खूंखार जानवर की तरह भाग गया। रास्ते में कई लोग उस दिशा में भाग रहे थे, लेकिन वे उड़ गए। मैदान अस्त-व्यस्त था। कुछ लोगों ने गालियां तो दी, लेकिन ऊंची आवाज में बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। इस समय लिंग जियो की आभा वास्तव में भयानक थी। उन्हें डर था कि अगर उन्होंने लिंग जियो से बात की तो उनकी जान खतरे में पड़ जाएगी। राक्षस, किसी ने बुदबुदाया, क्या वह लिंग जियाओ नहीं है? जाकर देखो। वहां जो कार्रवाई कर रहा है वह दिव्य ईगल पैलेस से चेन हाओ है, जो दिव्य ईगल पैलेस में तीसरे स्थान का व्यक्ति है। डी होंग शियो और डी होंग युन दोनों से अधिक मजबूत। आज हम देख सकते हैं कि चेन हाओ या लिंग जियाओ अधिक शक्तिशाली है। इस समय झान लॉन्ग पहले ही जा चुका था, अन्यथा इस तरह की बात शायद नहीं होती। जियांगन पैलेस की कई बहनें पहले ही एक के बाद एक वहां पहुंच चुकी हैं। मेरी छोटी बहन को परेशान किया जा रहा है, इसलिए उसे मदद के लिए आना होगा। वरिष्ठ बहन, अतीत में वह कौन था? ये बहुत डरावना है। उन्होंने एक तेज हवा के झोंके को अचानक दूर जाते हुए भी देखा और वे ये भी नहीं देख पाए कि वह कौन था। छोटे जूनियर भाई, बाय लियान ने जवाब दिया, अब और कुछ नहीं, चलो जल्दी से वहां चलें। मेरा छोटा भाई काम करने में ज्यादा आवेगशील है। सावधान रहो, कहीं उसे नुकसान न हो जाए। इस समय लिंग जियो के दिमाग में केवल एक ही विचार था, वह था जैस्मीन और रोज की जान बचाना। ऐसा कहा जाता है कि युद्ध आत्माओं के पवित्र शहर में एक दूसरे को मारना मना है, लेकिन उसके सामने के दृश्य ने लिंग जियो को महसूस कराया कि यह नियम बकवास था। जैस्मीन नशे में थी और इस समय उसकी हालत बहुत खराब थी। नींद में ऐसा महसूस हो रहा था कि दवा बहुत भारी थी और लड़की की जीवन शक्ति पागलों की तरह बह रही थी। इसके अलावा चेहरे को किसी अज्ञात चीज से विकृत कर दिया गया था और मूल रूप से सुंदर चेहरा अब बेहद डरावना हो गया था। जैस्मीन की रक्षा करने के लिए रोज को चेन हाओ द्वारा बुरी तरह पीटा गया। दोनों पैरों को सीधे तेज ब्लेड से काट दिया गया था। बाहें भी खून से लथपथ थीं, लेकिन वह फिर भी डटी रही। लेकिन चेन हाओ ने फिर भी रुकने से इनकार कर दिया, मानो वह इन दोनों लड़कियों को यातना देकर मारना चाहता था। चेन हाओ के ठीक बगल में झांग नाम का वह खूबसूरत आदमी उदासीन भाव से चाय पीता हुआ बैठा था। उसके बगल में 2 खूबसूरत महिलाएं हैं। क्या बेवकूफ औरत है! अगर तुम टोस्ट नहीं खाओगी तो तुम पर जुर्माना लगाया जाएगा। मैं तुम्हें बदनाम करने के लिए तुम्हारे साथ खेल रहा हूँ।
क्या तुम सचमुच सोचती हो कि चूंकि तुम जियांगन पैलेस से हो इसलिए मैं तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं करूंगी? आपके स्वामी जियांगनान ने डियांग शहर के स्वामी को नाराज कर दिया है और पवित्र स्वामी द्वारा उन्हें सिगवो क्लिफ में कैद कर लिया गया है। देखिए और कौन आपका समर्थन कर सकता है। झांग नाम के उस सुंदर व्यक्ति के चेहरे पर इस समय असामान्य रूप से क्रूर भाव थे। लिंग जियो की आंखों में भयानक हत्या का इरादा चमक उठा। ऐसा लगता है कि उसने जियांगन पैलेस में लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर दी है और उसे आज इस मामले का और भी अधिक ध्यान रखना होगा। चमेली और गुलाब दोनों पहले बहुत नाजुक और प्यारे थे, लेकिन अब एक व्यक्ति विकृत और बेहोश है जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। इस सब के आरंभकर्ता संभवतः झांग और चेनहाओ नाम के व्यक्ति हैं। वे इस समय इतने आत्मसंतुष्ट थे कि लिंग जियो का चेहरा बहुत बदसूरत लग रहा था। जब चेनहाओ रोज को अपमानित करना जारी रखने वाला था, लिंग जियाओ अंततः आ गया। उसके शरीर से ठंडी सांस निकल रही थी। वह सीधे चेनहाओ के सामने आया और चेनहाओ के हाथ में तेज ब्लेड को रोक दिया और उसने चेनहाओ को मुक्का मारकर भगा दिया। तब चेनहाओ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। वह व्यक्ति बहुत जल्दी आया और उसने बहुत जल्दी कार्रवाई भी की। वह उसे रोकना चाहता था, लेकिन उसकी मुट्ठी का बल बहुत भयंकर था। एक ही मुक्का लगने से उसे चक्कर आ गया। उसकी सांस लगभग बंद हो गई थी। कौन? चेनहाओ डर के मारे उठ खड़ा हुआ और पूछा। पहले वाली आत्मसंतुष्टि पूरी तरह खत्म हो गई थी। इस समय उसके पास केवल क्रोध और भय था। जहां तक झांग नाम के व्यक्ति की बात है तो उसका हाव भाव थोड़ा अजीब था। यह आदमी वास्तव में अभी भी शांत भाव से वहीं बैठा था और लिंग जियो को उदासीनता से देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये सब कुछ उसकी उम्मीदों के अनुरूप ही था। लिंग जियो ने चेनहाओ के सवाल को नजरअंदाज कर दिया और जैस्मीन और रोज की ओर देखा। उसने जल्दी से 2 उपचार की गोलियां निकाली और उनके मुंह में ठूंस दी। माफ करना, मुझे आने में देरी हुई। उसने खुद को थोड़ा दोषी माना। उसने पहले भी कुछ बुरा देखा था, लेकिन उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। छोटे भाई, जल्दी भागो, वे तुमसे निपटना चाहते हैं। जब रोज ने लिंग जियो को देखा तो उसने जल्दी से लिंग जियो का हाथ पकड़ लिया और कहा। मानो लिंग जियो ने उसकी बातें नहीं सुनी। उसने धीरे से उसकी चोटों को ठीक करने के लिए व्यायाम किया, जिससे उपचार जल्दी प्रभावी हो गया। रोज तो बस एक खरोंच है, अगर उसके पैर काट भी दिए जाएं तो भी वे ठीक हो सकते हैं। आखिरकार वह दिव्य अमृत क्षेत्र में एक योद्धा है, लेकिन जैस्मिन का पक्ष अधिक परेशानी भरा है। न केवल उसे जहर दिया गया था, बल्कि उसका चेहरा भी विकृत हो गया था और उसका ठीक होना मुश्किल था। लेकिन कौन? वह लिंग जियो है और उसके गुरु युआन सुन को छोड़कर दुनिया में कोई भी उससे बेहतर अमृत को परिष्कृत नहीं कर सकता है। रोज की चोटें ठीक होती हुई देखना। लिंग जियो ने अपने दूसरे हाथ से जैस्मीन का हाथ दबाया और जैस्मीन के शरीर से जहर चूस लिया। यह एक बहुत ही डरावनी साइकेडेलिक दवा है जो मतिभ्रम पैदा कर सकती है। यदि रोज को समय रहते इसका पता न चलता तो जैस्मीन का चेहरा न केवल विकृत हो जाता, यहाँ तक कि उसकी मासूमियत भी दांव पर लगी है। छोटे भाई, सावधान रहो। दूर से अचानक बाय लियान की जोरदार चीख सुनाई दी। उसके आसपास के लोग भी चिल्ला उठे। ये पता चला कि यह चेनहाओ था जिसने जैस्मीन और रोज पर पीछे से हमला करने के लिए लिंग जियो के अवसर का फायदा उठाया था। एक चाकू ने लिंग जियाओ के दिल के पीछे वार किया। लिंग जियाओ ने न तो कोई हरकत की और न ही कुछ किया। तुम्हें मारूं, चेनहाओ ने उसे बेरहमी से मार डाला क्योंकि यह कार्य उसे उसके स्वामी ने दिया था। क्लिक करें। हालांकि उसे आश्चर्य इस बात पर हुआ कि उसके हाथ में मौजूद उत्कृष्ट हथियार ने लिंग जियाओ पर वार कर दिया। ये वास्तव में सीधे टूट गया। उसके हमले से लिंग जियाओ के शरीर पर कोई खरोंच नहीं आई। लिंग जियो ने अभी भी उसकी ओर मुड़कर नहीं देखा। वरिष्ठ भाई चेन, जल्दी से भाग जाओ। इस आदमी ने बटलर बाई को मार डाला है, जो दिव्य अमृत क्षेत्र के 6ठे स्तर पर पहुंच गया है। ये दृश्य देखकर भीड़ में चीख पुकार मच गई। चेनहाओ को भागने दो। लेकिन चेनहाओ दिव्य ईगल हॉल का तीसरा शिष्य है और उसका गुरु डी यंग है। वह कैसे बच सकता था? उसके अभिमान ने उसे भागने की अनुमति नहीं दी। इसके अलावा उन्हें विश्वास नहीं था कि लिंग जियो ने वास्तव में दिव्य दान क्षेत्र के 6ठे स्तर के पूर्ण योद्धा को मार डाला था। यह एक मजाक है। क्या मुझे जंगली कुत्ते से बचने के लिए भागना होगा? चेनहाओ ने दूसरे हमले की तैयारी के लिए अपनी असली ऊर्जा जुटाई। इस समय बाय लियान और अन्य लोग आ चुके हैं। चेनहाओ, तुम क्या कर रहे हो? बाय लियान ने गुस्से में डांटा। हम भी युद्ध आत्माओं के पवित्र शहर के शिष्य हैं।
क्या आप अपने व्यवहार के लिए पवित्र भगवान की निंदा से डरते नहीं हैं? पवित्र भगवान हमारे शहर के पिता भगवान दी हैं। क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारा पक्ष लेगा? चेन हाओ ने घृणा से कहा। मुझे आज इस बच्चे को मारना है। अगर तुमने उसे रोकने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। इस समय चेन हाओ की अभिव्यक्ति थोड़ी पागलपन भरी थी। मेरे जियांगन पैलेस के शिष्यों के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत कौन करता है? लिंग जियाओ जैस्मीन और रोज का इलाज कर रहा था और उसके पास कोई समय नहीं था। बाई लियान और अन्य निश्चित रूप से चेन हाओ का मुकाबला नहीं कर सकते। जब वह हिचकिचा रहा था, एक सफेद आकृति वारसोल घाटी की दिशा से आई। आदमी अभी तक नहीं आया है, लेकिन तलवार पहले ही आ चुकी है। चेन हाओ को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। छोटी जूनियर बहन डेजी, तुम यहाँ हो? उस व्यक्ति को आते देख जियांगन महल के योद्धाओं ने आश्चर्य प्रकट किया। जूनियर बहन डेजी उनके जियांगन पैलेस में सबसे मजबूत व्यक्ति है। अब जब वह यहाँ है तो डरने की कोई बात नहीं है। जब लिंग जियो ने ये सुना तो उसने राहत की सांस ली और दोनों महिलाओं के उपचार पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। छोटी बहन, तुम्हें जैस्मीन और रोज का बदला लेना होगा। चेन हाओ बहुत आगे निकल गया है। जियांगन पैलेस के शिष्य आक्रोश से भर गए, खासकर जैस्मीन और रोज के दयनीय चेहरे को देखकर। चाहे वह कोई भी हो, वे इस तरह का गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। क्या मैं बहुत आगे जा रहा हूँ? हम बस जैस्मीन के साथ खेल रहे थे। किसने सोचा था कि रोज नाम की वह पागल औरत आएगी और मुझ पर हमला करेगी? क्या मैं जवाबी हमला नहीं कर सकता? एकमात्र दोष कि वह एक असफल और बेकार लड़की है। चेन हाओ को ऐसा नहीं लगा कि उसने जो किया उसमें कुछ भी गलत था। लानत है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। जियांगन पैलेस से एक महिला शिष्य बाहर कूद पड़ी। जैस्मीन और रोज के साथ उसके बहुत अच्छे संबंध थे। वह पहले से ही बहुत गुस्से में थी, लेकिन जब दूसरी पार्टी वास्तव में इस तरह से बोलती है तो उसे बहुत गुस्सा आना चाहिए। रुको, मैं और मेरी छोटी बहन यहाँ हैं। तुम में से किसी को भी आवेगपूर्ण व्यवहार करने की अनुमति नहीं है। बाई लियान ने उसे रोका। मुझे कहना होगा, ये बाई लियान वास्तव में एक वरिष्ठ बहन बनने के लिए बनी है। ऐसी परिस्थितियों में शांत रह पाना दुर्लभ है। यदि दूसरे पक्ष ने यहाँ कार्रवाई करने का साहस किया तो जाहिर है कि वे पूरी तरह तैयार थे। मुझे इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं है कि आप मुझ में गलती निकालेंगे। इसके अलावा छोटी बहन डेजी को छोड़कर उनके जियांगन पैलेस में कोई भी चेन हाओ का प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता था। झांग रुफेंग का प्रतिद्वंद्वी होना तो और भी असंभव है। झांग रुफेंग वह सुंदर आदमी है। अफवाह की उनमें प्रथम श्रेणी का चरित्र और प्रथम श्रेणी की प्रतिभा है। वह पवित्र प्रभु का प्रत्यक्ष शिष्य है। इसका दर्जा नगर के स्वामी के शिष्यों से भी ऊंचा है। वह आज यहाँ उपस्थित है और स्पष्टतः पर्दे के पीछे का असली अपराधी वही है। चेन हाओ बस एक ठग है। एक बार हंगामा शुरू हो जाए और झांग रुफेंग कार्रवाई करें तो उनका सफाया हो सकता है। छोटी बहन डेजी ने चेन हाओ को उदासीनता से देखा और कहा, चेन हाओ, क्या आप जियांगन पैलेस के साथ युद्ध शुरू करने जा रहे हैं? क्या तुम सचमुच मुझे धमका रहे हो क्योंकि जियांगन पैलेस में कोई नहीं है? उसकी आंखों में ठंडी जानलेवा मंशा थी। हालांकि वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके मन में जियांगन पैलेस की 9 बहनें उसकी अपनी बहनों से भी ज्यादा करीब हैं। जब उनके साथ कुछ बुरा हुआ तो वह बहुत क्रोधित हुई। शायद वह सचमुच संप्रदाय के नियमों की अवहेलना करेगा और यहाँ चेन हाओ को मार देगा। चेन हाओ ने डेजी की ओर तिरस्कारपूर्वक देखा और कहा, तुम ही एकमात्र हो जो जियांगन पैलेस के आर पार देख सकती हो। आप मेरे साथ ईगल पैलेस में क्यों नहीं आते? मैं गारंटी देता हूँ कि आप फिर कभी इतने अहंकारी नहीं होंगे। जहाँ तक नियमों का सवाल है तो आप मूर्ख हैं। मैं तो सिर्फ आत्मरक्षा में काम कर रहा हूँ। यदि मैं पवित्र प्रभु के पास भी जाऊं तो भी मैं अधिक से अधिक कुछ दिनों तक ही दीवार की ओर मुंह कर सकता हूँ, और मुझे डर है कि तुम्हें खाने के लिए कोई अच्छा फल नहीं मिलेगा। अनुवादित रूप में उनके शब्दों का वास्तव में केवल एक ही अर्थ है, तो क्या हुआ अगर मैंने नियमों का उल्लंघन किया? तुम मेरा क्या कर सकते हो? इस तरह के अभिमानी और दबंग रवैये से डेजी की मुठियां भीग गईं। कोंडोर हॉल, मुझे ये सचमुच पसंद नहीं है, विशेषकर तब जब वहां तुम्हारे जैसे कूड़ा कचरा मौजूद हो। क्या कहा आपने? चेन हाओ क्रोधित था, लेकिन इस समय झांग रुफेंग अचानक बोला, डेजी, पवित्र मास्टर ने कहा है कि आपकी योग्यता उत्कृष्ट है। जियांगन पैलेस में रहना दुख की बात होगी, इसलिए मैं तुम्हें अपना सच्चा शिष्य स्वीकार करने की योजना बना रहा हूँ।
जियांगन पैलेस में कचरे के बारे में चिंता मत करो। क्या आपको लगता है कि हम ऊपर से मौन स्वीकृति के बिना जियांगन पैलेस में लोगों को छूने की हिम्मत कर सकते हैं? चाहे आप कितने भी मूर्ख हों, आपको इसके बारे में सावधानी से सोचना चाहिए। क्या ये सुनकर जियांगन पैलेस में हर कोई बेहद हताश हो गया। झांग ग्रुफेन के अनुसार जियांगन पैलेस को नष्ट करने की योजना को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया था। मैं बिल्कुल परवाह नहीं करूंगा। यदि वे सभी मारे भी जाएं तो भी किसी को सहानुभूति नहीं होगी। इसके अलावा पवित्र गुरु वास्तव में छोटी बहन को अपना शिष्य बनाना चाहते थे। क्या छोटी बहन इतनी अच्छी बात को मना कर देगी? पवित्र गुरु वास्तव में मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं। डेज़ी स्पष्टतः ललचा रही थी। हालांकि जियांगन पैलेस उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर वह बदला लेना चाहती है तो उसे और अधिक मजबूत बनना होगा। यदि आप पवित्र प्रभु के शिष्य बन सके तो बदला लेना संभव होगा। क्या मैंने जो कहा वह सच हो सकता है? ये पवित्र प्रभु की ओर से आपके लिए एक निमंत्रण है। झांग ग्रुफेंग ने अपना हाथ हिलाया और एक सुंदर निमंत्रण पत्र डेज़ी के हाथों में आ गया। आपके लिए विशेष रूप से अनुकूलित एक शिष्य कमर बैज है। जब तक आप आज इस मामले की परवाह न करने के लिए सहमत हैं, तब तक आप पवित्र प्रभु के शिष्य बने रहेंगे। चिंता मत करो, मैं तुम्हें कोई कठिन काम नहीं करने दूंगा। आखिरकार मैं जियांगन पैलेस के साथ आपके रिश्ते को समझ सकता हूँ। झांग ग्रुफेंग ने मुस्कुराते हुए डेज़ी को देखा। उन्हें विश्वास था कि डेज़ी सहमत होगी। मुझे खेद है बड़ी बहन, मैं अभी भी बदला लेना चाहता हूँ। ये जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर है। झांग ग्रुफेंग द्वारा दिए गए प्रलोभन का सामना करते हुए डेज़ी अभी भी ललचा रही थी। पवित्र प्रभु का शिष्य बनना लड़ाकू आत्माओं के पवित्र शहर में मुर्गी को फीनिक्स में बदलने के समान कहा जा सकता है। ये शहर के स्वामी का अनिश्चित शिष्य बनने से कहीं बेहतर है। डेज़ी को झांग ग्रुफेंग के पास निमंत्रण पत्र लेकर आते देख बाय लियान को गहरी निराशा और हताशा महसूस हुई। वे डेज़ी के प्रति बहुत अच्छे थे। जब डेज़ी पहली बार यहाँ आए तो उसे कुछ भी समझ नहीं आया। उन्होंने और उनके गुरु जियांग नान ने उन्हें कदम दर कदम सिखाया। आज डेज़ी ऐसी है। सामान्य दिनों में डेज़ी द्वारा पवित्र प्रभु का शिष्य बनने का चुनाव करना गलत नहीं है और वे इसका समर्थन भी करते हैं। लेकिन यह आज ही हुआ। इस विशेष समय पर डेज़ी ने उन्हें धोखा देने का फैसला किया। हम उन्हें कैसे भयभीत न करें। इस समय लिंग जियाओ खड़ा हुआ। उपचार पूरा हो चुका है और रोज को ठीक होने के लिए बस थोड़े आराम की आवश्यकता है। चमेली का स्वरूप विकृत हो गया था, जिसके लिए विशेष औषधीय सामग्री की आवश्यकता थी। लिंग जियाओ बाद में इसकी तलाश करने की योजना बना रहा है। वैसे भी जियांग नान के यहाँ होने के कारण उस तरह की औषधीय सामग्री नहीं मिलनी चाहिए। बाय लियान, उनका ख्याल रखना। उसने डेज़ी की ओर देखा। क्या अफसोस है, मैंने सोचा था कि तुम एक ऐसी लड़की हो जो प्यार और न्याय को महत्व देती है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा चुनाव करेंगे। ये सचमुच डरावना है। बदला लेने के लिए आपने अपनी मानवता खो दी है और यहाँ तक कि अपनी बड़ी बहन और गुरु को भी छोड़ सकते हैं जो आपसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। ये वास्तव में प्रियजनों को दुख पहुंचाता है और दुश्मनों से घृणा करता है। चुप रहो, तुम क्या जानते हो? अगर तुम्हें यह मौका मिले तो क्या तुम मना कर दोगे? डेज़ी चिल्लाए। शायद किसी और समय, मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अगर आज ऐसा कुछ होता है तो मैं स्वाभाविक रूप से मना कर दूंगा। लिंग जियाओ ने ठंडे स्वर में कहा। लिंग जियाओ, यह तुम्हारे लिए भी एक निमंत्रण पत्र है। ये डेज़ी के निमंत्रण पत्र जैसा ही है। पवित्र गुरु तुम्हें अपना शिष्य बनने के लिए आमंत्रित करते हैं और उन्होंने ये भी कहा कि आपकी योग्यता डेज़ी से अधिक मजबूत है। उम्मीद है कि वह लड़ाकू आत्माओं के पवित्र शहर में प्रथम व्यक्ति बनेंगे। एक बार जब आप पवित्र प्रभु के शिष्य बन जाते हैं तो आपको ऐसे संसाधन प्राप्त होंगे जो आपके पास मौजूद संसाधनों से सैकड़ों गुना बेहतर होंगे। यदि आप इनकार करते हैं तो आपको परिणाम पता है। झांग ग्रुफेंग ने उपहास किया और लिंग जियो को एक निमंत्रण पत्र फेंक दिया। ये दृश्य देखकर बाय लियान और अन्य लोग कांप उठे। कभी कभी प्रलोभन इतना बड़ा होता है कि लोग उसे अस्वीकार नहीं कर पाते। यदि उन्हें ऐसा अवसर दिया जाए तो वे संभवतः उसे अस्वीकार नहीं करेंगे। लिंग जियो, तुम अभी अभी जियांगन पैलेस में शामिल हुए हो और तुम पर हमारा कोई बकाया नहीं है। तुम रोज और जैस्मीन को बचा सकते हो। मैंने पहले ही गुरु की दया का बदला चुका दिया है। यदि आप प्रभु का निमंत्रण स्वीकार करते हैं तो हम कुछ नहीं कहेंगे। बेलियन ने आह भरते हुए कहा। डेज़ी जैसे लोग भी प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकते।
उन्हें लिंगजियो से ऐसा करने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। आखिरकार लिंगजियो और उनके बीच का रिश्ता डेजी जितना गहरा नहीं है। दर्शकों का भी यही विचार था। ये लड़का बहुत भाग्यशाली है कि उसे पवित्र भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है। जब तक आप मूर्ख नहीं हैं, आप संभवतः मना नहीं करेंगे। मेरे कहने का मतलब कि मैं निश्चित रूप से मना नहीं करूंगा। झांग रुफेंग ने आधी मुस्कान के साथ लिंगजियो को देखा और लिंगजियो के जवाब का इंतजार करने लगा। शर्मिंदा मत हो, कोई तुम्हें दोष नहीं देगा। आखिरकार इसे स्वीकार करना मानव स्वभाव है। वहां उपस्थित सभी लोग यही रास्ता चुनेंगे। वरिष्ठ भाई झांग, क्या आप सचमुच चाहते हैं कि यह आदमी पवित्र प्रभु का शिष्य बने? मुझे क्या करना चाहिए? चेन हाओ थोड़ा घबरा गया। उन्होंने ये भी महसूस किया कि लिंगजियो निश्चित रूप से निमंत्रण स्वीकार करेगा। चिंता मत करो, क्योंकि वो पवित्र प्रभु का शिष्य बन गया है। उसे पवित्र प्रभु का अनुशासन स्वीकार करना ही होगा। आप ठीक होगे। आज जब तक मैं यहाँ हूँ, कोई भी तुम्हें चोट नहीं पहुँचा सकता। झांग रुफेंग के शब्दों ने चेन हाओ को आश्वस्त किया। धन्यवाद वरिष्ठ भाई झांग। चेन हाओ ने राहत की सांस ली, फिर लिंगजियो की ओर देखा और लिंगजियो के फैसले की प्रतीक्षा करने लगा। पवित्र प्रभु के शिष्य होने का मतलब कि आप आज के मामलों का ध्यान नहीं रख सकते। लिंगजियो ने झांग रुफेंग को देखा और पूछा, हाँ, यदि आप पवित्र प्रभु के निमंत्रण को स्वीकार करते हैं तो आप पवित्र प्रभु के शिष्य बन जाएंगे। पवित्र गुरु अपने शिष्यों से बहुत सख्त अपेक्षाएं रखते हैं और वे ऐसी चीजों को कभी भी घटित होने की अनुमति नहीं देंगे। झांग रुफेंग ने ठंडे स्वर में कहा, तो फिर मेरा जवाब है। लिंगजियो ने आगे जो कहा वह पूरा नहीं हुआ, लेकिन उसने सबके सामने निमंत्रण पत्र जला दिया। पागल! इस दृश्य ने सभी को अचंभित कर दिया। इस पागल ने वास्तव में पवित्र प्रभु के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। इसका मतलब यह नहीं कि उन्होंने प्रसिद्धि पाने का सुनहरा अवसर गंवा दिया, और इससे पवित्र प्रभु का अपमान भी हो सकता है। मैं कोई कृतघ्न खलनायक नहीं हूँ। लिंगजियो ने डेजी की ओर देखा और व्यंग्यात्मक मुस्कान दिखाई। छोटे जूनियर भाई बाइलियान इतनी उत्साहित थी कि वह लगभग रो पड़ी। जियांगन हॉल के अन्य शिष्य भी बहुत उत्साहित थे। हालांकि उनके पास लिंगजियो को रोकने का कोई कारण नहीं था, फिर भी लिंगजियो ने ऐसा चुनाव किया। वे अब भी बहुत खुश थे। पानी की एक बूंद की का बदला पानी के एक झरने से चुकाया जाना चाहिए। मैं, लिंगजियो, एक महान व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मैं अभी भी शर्म शब्द को समझता हूँ। लिंगजियो ने चेन हाओ और झांग रुफेंग को उदासीनता से देखा और कहा, आज आप सभी को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। टोस्टिंग के लिए दंड स्वरूप दिया गया भोजन मत खाओ। क्या तुम्हें लगता है कि यह युवा स्वामी तुमसे डर जाएगा? झांग रुफेंग का चेहरा बर्तन के तले की तरह काला हो गया था। लिंगजियो का निर्णय उसके चेहरे पर तमाचा मारने के समान था। इससे वह क्रोधित होने से कैसे बच सकता है? चाहे तुम मुझसे डरो या नहीं, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं केवल इतना जानता हूँ कि मेरी दो बड़ी बहनें आपके कारण दुखी हुई हैं। चमेली, बताओ क्या हुआ? उसे यह निर्णय लेना है कि जैस्मीन ने जो कहा उसके आधार पर उसे इन दोनों लोगों को सबक सिखाना चाहिए या नहीं, या फिर उन्हें सीधे ही मार डालो। और वह यहाँ के लोगों को ये भी बताना चाहते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। भले ही पवित्र प्रभु भविष्य में इसकी जांच करें, उसके पास एक कारण है। मैं कहने की हिम्मत नहीं कर सकता। चमेली का पूरा शरीर घायल खरगोश की तरह कांप उठा। हाँ, उसे यह कहने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बता दूंगी। वह बेवकूफ औरत, मैं बस उसके साथ खेलना चाहता हूँ। उसने मेरी बात मानने का साहस नहीं किया, इसलिए मैंने उसे कुछ अच्छी चीजें दी जिससे वह जीना तो चाहती थी लेकिन मरना नहीं चाहती थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह मूर्ख महिला इतनी क्रूर होगी कि वह मेरी बात मानने के बजाय मरना पसंद करेगी। मैंने गलती से उसका चेहरा नष्ट कर दिया। अगर आपको पता चल जाए तो आप क्या कर सकते हैं? मैं पवित्र प्रभु का शिष्य हूँ। यह मत कहो कि तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकते। भले ही तुम मुझे सचमुच हरा सको, क्या तुम मुझे छूने की हिम्मत करोगे? झांग रुफेंग को अपने आप पर इतना गर्व था, मानो उसने जो किया वह गर्व के योग्य था। उसे जरा भी दोषी महसूस नहीं हुआ। बेशर्म, क्या बदमाश है। मैं समझ गया। मुझे डर है कि पवित्र प्रभु आज एक शिष्य खो देंगे। लिंगजियो एक अराजक आदमी था। अपने मित्र की हत्या का बदला लेने के लिए उसने आकाश में छेद करने का साहस किया। इसके अलावा झांग रुफेंग पवित्र प्रभु के शिष्यों में से एक था। वह उसे मारने की हिम्मत क्यों नहीं करेगा? लिंगजियो, आवेगी मत बनो। बाइलियान ने जल्दी से सलाह दी। लापरवाही से काम करने की अपेक्षा एक उपयोगी शरीर को बनाए रखना कहीं बेहतर है।
आप उनके प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकते। बाइलियान को लिंगजियो की ताकत का बिल्कुल भी पता नहीं था, इसलिए वह चिंतित थी। लिंगजियो ने अपना सिर हिलाया और कहा, बहन बाइलियान, क्या आप नहीं देखती? वे जियांगन पैलेस को नष्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। लिंगजियाओ ने आगे कहा, चूंकि वे नहीं चाहते कि हम जीवित रहें, तो हमें डरपोक क्यों होना चाहिए? अगर मैं आज कार्रवाई नहीं करूंगा तो भी वे मेरे खिलाफ कार्रवाई करेंगे। नतीजा वही है। ऐसा नहीं है कि मैं परेशानी खड़ी करना चाहता हूं, बल्कि मैं तो चाहता हूं कि ये दोनों बदमाश मर जाएं। बदमाश। इस आदमी ने वास्तव में पवित्र प्रभु के शिष्यों को बदमाश कहने का साहस किया। वह कितना दुस्साहसी है। सभी दर्शक कुछ कदम पीछे हट गए, मानो उन्हें डर हो कि उन्हें भी फंसा दिया जाएगा। रोज और जैस्मीन ने आश्चर्य से लिंगजियो को देखा। उनके दिल बेतहाशा धड़क रहे थे। अतीत में उनके स्वामी जियांगनान ही उनकी रक्षा करते थे। अब मालिक मुश्किल में पड़ गया लगता है। उन्हें लगता था कि उनकी शिकायतों का कभी निवारण नहीं हो सकेगा। लेकिन एक और कनिष्ठ भाई लिंगजियो खड़ा हो गया। भाई छांग, आपको कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है, मैं इस बच्चे को मार सकता हूँ। चेन हाओ अभी भी इस बात पर विचार कर रहा था कि पहले भी लिंगजियो के मुक्के से वह गिर चुका था। उसने तो ये भी सोचा, अगर वह लिंगजियो को हरा सके तो क्या पवित्र भगवान खुश होंगे और उसे निमंत्रण पत्र भेजेंगे। ये बहुत अच्छा होगा यदि मैं पवित्र प्रभु का शिष्य बन सकूं। इसके बारे में सोचने मात्र से ही लोग उत्साहित हो जाते हैं। लिंगजियो ने चेन हाओ को ठंडे भाव से देखा। आपको लड़ने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मरने वाला आप ही हैं। आज चाहे कोई भी हो, आपको कोई नहीं बचा सकता। यहाँ तक कि अगर आपके गुरु डी यंग व्यक्तिगत रूप से आते हैं तो भी यह वही होगा। वह तीव्र सांस छोड़ते हुए चेन हाओ की ओर चला, एक भयानक जानवर की तरह। भयानक जानलेवा आभा ने चेन हाओ के चेहरे को बेहद बदसूरत बना दिया, यहाँ तक कि वह अवचेतन रूप से 2 कदम पीछे भी हट गया। मैं तुम्हें मार डालूंगा। चेन हाओ को शर्मिंदगी महसूस हुई और वह अचानक उछल पड़ा, स्टोरेज रिंग से एक लंबा चाकू निकाला और लिंगजियो को देखा। विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। आह! अचानक चीख की आवाज सुनाई दी। चेन हाओ, जो लिंगजियो पर झपटा था, लिंगजियो ने उसके पैर तोड़ दिए। वह ऐसे चिल्लाया जैसे कोई सुअर मारा जा रहा हो। मत रुको। चेन हाओ दिव्य ईगल हॉल का एक शिष्य है। यदि आप बिना कारण उस पर हमला करेंगे तो आपको कोई अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा। झांग रुफेंग ने भी भौहें सिकुड़ी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि लिंगजियो इतना जिद्दी होगा। वह तो बिल्कुल पागल जैसा है। दर्शक भी दंग रह गए और लिंगजियो की ओर देखने लगे। ये भयानक आदमी वास्तव में पागल है। शहर के भगवान डी यंग अपनी कमियों के प्रति बहुत सुरक्षात्मक हैं। इस आदमी ने पहले भी डी हुनशो और डी हुनग्युन को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। अब वह चेन हाओ पर फिर से हमला कर रहा है। वह वास्तव में मौत से नहीं डरता। रुकना। लिंगजियो ने झांग रुफेंग को तिरस्कार से देखा। तुम अपने आप को क्या समझते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस लायक हो कि मैं तुम्हें रोकूं? भले ही डी यंग व्यक्तिगत रूप से आए, वह मेरी बड़ी बहन से बदला लेने के मेरे दृढ़ संकल्प को नहीं रोक सका। इसके अलावा, क्या आप सोचते हैं कि आप बहुत सम्मानीय हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत मजबूत हैं? माफ करना, मेरी नज़र में तुम सिर्फ एक पाद हो। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। आह! एक और चीख सुनाई दी। इस बार चेन हाओ की बाहें टूट गई थीं। वह दर्द से चिल्लाया, उसकी आंखों में अत्यधिक भय झलक रहा था। मुझे बचाओ, वरिष्ठ भाई झांग, मुझे बचाओ। चेन हाओ ने अंततः मदद मांगना शुरू कर दिया। अगर झांग रुफेंग ने कार्रवाई नहीं की होती तो शायद उसकी मौत हो जाती। डेज़ी, जाओ और लिंगजियाओ को मार डालो। झांग रुफेंग ने यह काम स्वयं नहीं किया, बल्कि अपने पास खड़ी डेज़ी से कहा, क्षमा करें, मैंने केवल चेन हाओ पर हमला न करने का वादा किया था, लेकिन मैं आपका कुत्ता गुलाम बनने के लिए सहमत नहीं था। तुम्हें ये काम स्वयं करना चाहिए। डेज़ी ने लिंगजियाओ को गहराई से देखा और दूर हो गई। वह लिंगजियो के व्यवहार से हैरान थी। उसे अपनी कायरता और बेशर्मी का गहरा एहसास हुआ, इसलिए उसने झांग रुफेंग के आदेश को अस्वीकार कर दिया। भले ही वह जियांगन पैलेस की मदद न भी करे, वह कभी भी जियांगन पैलेस के लोगों पर हमला नहीं करेगी। जब बदला सफल हो जाएगा तो मैं माफी मांगने के लिए मर जाऊंगा। डेज़ी ने गहरी सांस ली। वह वास्तव में जियांगन पैलेस की बहुत अधिक ऋणी थी, इसलिए मृत्यु ही उसके लिए सर्वोत्तम स्थान हो सकता था। घृणास्पद, ये सभी ऐसे ही हैं। ऐसा लगता है कि मुझे स्वयं ही कार्रवाई करनी होगी।
झांग रुफेंग ने ठंडी सांस ली और अचानक लिंग जियो की ओर दौड़ा। हवा में ताड़ की हवा एक मृत वृक्ष की तरह थी जो आसपास के पेड़ों को नष्ट कर रही थी। 8 उजाड़ शैतान टूट हथेली। एक दहाड़ सुनाई दी और झांग रुफेंग का हमला पहले ही लिंग जियो तक पहुंच चुका था। उनकी यह चाल भी सम्राट स्तर की छठी श्रेणी की चरम मार्शल आर्ट थी, लेकिन इसकी शक्ति डी होंगशियू द्वारा इस्तेमाल की गई बैटल सोल ब्रेकिंग हेवन स्वॉर्ड से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। इसका कारण ये था कि उनकी खेती काफी मजबूत थी, डी होंगशियू से अधिक मजबूत। दिव्य गोली क्षेत्र में पूर्णता के छठे स्तर तक पहुंच गया है। एक संत सामान्य स्तर अस्तित्व। वस्तुतः संत भगवान के कुल 16 शिष्य हैं। उनमें से 7 नगर के राजा स्तर के बलवान व्यक्ति हैं। अन्य 9 सभी दिव्य गोली क्षेत्र के छठे स्तर पर हैं। इन 9 शिष्यों में झांग रुफेंग की ताकत सबसे ऊपर है, यहाँ तक कि झान लॉन्ग से भी कमजोर नहीं है। उनके अचानक हमले से बाई लियान और जियांगन हॉल के अन्य शिष्य डर गए। छोटे जूनियर भाई, सावधान रहो, भाड़ में जाओ बच्चे। टकराना। ताड़ की हवा सीधे लिंग जियाओ के मुकुट पर लगी। जियांगन हॉल के सभी शिष्यों ने एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि वे ये सब देखना सहन नहीं कर सकते थे। लिंग जियो ने उनके लिए झांग रुफेंग को नाराज कर दिया। यदि उसका मुकुट टूट जाता तो भले ही उसकी मृत्यु न होती, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल हो जाता। आसपास का उत्साह देख रहे कई लोग खुशी से झूम रहे थे। हे, किसने उसे झांग रुफेंग को अपमानित करने के लिए मजबूर किया? क्या ये सिर्फ मौत की तलाश नहीं है? ये सही है, झांग रुफेंग संत जनरल स्तर का मास्टर है। वह खुशी से झूम उठा, लेकिन अगले ही पल वह सदमे में आ गया। बेशक सबसे ज्यादा हैरान व्यक्ति झांग रुफेंग था। जब उसने वार किया तो उसकी हथेली सीधे छेदित हो गई। लिंग जियाओ के सिर पर एक अजीब सा हेलमेट लगा हुआ था। एक जोड़ी डरावने सींग दिखाई दिए। यद्यपि यह क्षणभंगुर था, लेकिन झांग रुफेंग का दिल टूट गया था। उसके हाथ से खून टपकता रहा। वह भयभीत होकर पीछे हट गया और आश्चर्य से लिंग जियो को देखने लगा। तुम क्या हो? यद्यपि उसके दाहिने हाथ में सीधे छेद किया गया था, फिर भी यह कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन वह झांग रुफेंग था। वह स्पष्ट रूप से दूसरों पर हमला कर रहा था, लेकिन अंत में उसे ही चोट लगी। ये बहुत शर्मनाक और बहुत घटिया हरकत थी। इसे स्वीकार करना सचमुच कठिन था। हैरान हो गए, है न? मैंने पहले भी कहा था कि तुम मेरे सामने कूड़े के अलावा कुछ नहीं हो। मैं आप पर हमला करने के लिए बहुत आलसी हूँ, लेकिन तुम मेरी बड़ी बहन से निपटने के लिए ऐसा घटिया काम करना चाहते हो। चिंता मत करो, चेन हाओ को मार डालो और तुम अगले होगे। ये बोलते हुए लिंग जियो ने अंततः चेन हाओ के दांटियन पर हथेली से थप्पड़ मारा। आंतरिक अमृत बिखर गया और चेन हाओ को खून की उल्टी हुई। उसका चेहरा बहुत पीला पड़ गया था। हे भगवान, यह आदमी तो बिल्कुल पागल है। नहीं, पागल शब्द से उसका वर्णन नहीं हो सकता, वह एक राक्षस है। चेन हाओ को मार दो और नगर स्वामी डी यांग उसे कभी नहीं जाने देंगे, वह मर चुका है। लिंग जियो ने उन लोगों की ओर देखा जो तिरस्कार से बात कर रहे थे। चुप रहो, तुम काया हो। यदि आपके रिश्तेदारों के साथ अन्य लोगों द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है, तुम केवल काया ही रहोगे। चूंकि तुम काया हो, इसलिए एक शब्द भी मत बोलो। सावधान रहो, मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। सभी लोग तुरंत चुप हो गए। भले आदमी, अगर तुम इस शैतान को नाराज करोगे तो क्या तुम फिर भी जीवित रहोगे? इस आदमी ने चेन हाओ को भी मारने की हिम्मत की। उनके स्वामी की तुलना नगर के राजा डी यंग से नहीं की जा सकती। यह आदमी डी यंग से नहीं डरता, वह दूसरों से कैसे डर सकता है? ये बकवास खत्म हो गया, अब तुम्हारी बारी है। लिंग जियो ने झांग रुफेंग को देखा और उसके मुंह के कोने पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दिखाई दी। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि तुम मुझे मार सकते हो? झांग रुफेंग ने लिंग जियो को ठंडे भाव से देखा और कहा, मैं चेन हाओ की तरह कचरा नहीं हूँ। मेरी नज़र में तुम सब एक जैसे ही कूड़ा हो। लिंग जियाओ झांग रुफेंग के साथ बकवास बात करने में बहुत आलसी था। यह आदमी इस घटना का असली नेता था। चेन हाओ एक ठग है, तो चेन हाओ को मारने के लिए झांग रुफेंग उसे और भी अधिक मारना चाहता है। अचानक उसका शरीर चमक उठा और इससे पहले कि लोग उसकी हरकतों को स्पष्ट रूप से देख पाते, वह पहले से ही झांग रुफेंग के सामने था। पवित्र जनरल, मेरी नज़र में वह सिर्फ बकवास है। हिंसक मुट्ठी के प्रहार ने झांग रुफेंग की छाती पर जोरदार प्रहार किया। क्लिक करें। हड्डियां टूटने की आवाज सुनाई दे रही थी। झांग रुफेंग दर्द से चिल्लाया और पास की पहाड़ी दीवार से टकरा गया। पहाड़ की दीवार पर वास्तव में मकड़ी के जाले जैसी पड़ गई थी।
झांग रुफेंग का शरीर भी उसमें गहराई तक डूब गया। ये बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा गया है। झांग रुफेंग एक पवित्र जनरल के स्तर का मास्टर है। वह दिव्य अमृत क्षेत्र के छठे स्तर तक पहुंच गया है। वह सिर्फ एक चाल से गंभीर रूप से घायल हो गया। ये लिंग जियो वास्तव में एक राक्षस है, एक हिंसक दानव। टस्क, ये सचमुच डरावना है। ऐसा लगता है कि हम सभी ने उसे कम आंका है। ये लिंग जियो अब एक साधारण शिष्य स्तर का गुरु नहीं है। सभी को अचानक समझ आ गया जब उन्होंने देखा कि झांग रुफेंग एक मुक्का लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया था। लिंग जियाओ की ताकत संभवतः लड़ाकू आत्माओं के पवित्र शहर में भी शीर्ष 10 में से एक है। शायद केवल वे नगर स्वामी ही उसे हरा सकते थे। अन्य लोग वास्तव में ऐसा नहीं कर सकते। मुझे मत मारो। झांग रुफेंग चौंक गया जब उसने लिंग जियो को फिर से हमला करते देखा और जल्दी से चिल्लाया, मेरे स्वामी पवित्र मास्टर हैं। अगर तुम मुझे मार दोगे तो वह तुम्हें जाने नहीं देगा। झांग रुफेंग को दया की भीख मांगते देख हर कोई आहें भरने से खुद को रोक नहीं सका। अभी झांग रुफेंग अलग थलग देख रहे थे, जैसे कि वह बहुत भयानक थे। लेकिन अब वह एक शर्मिंदा कुत्ते की तरह दया की भीख मांग रहा था। ये सचमुच हास्यास्पद है। शायद यह ईंट की दीवार से टकराने जैसा एहसास है। यदि आप सभी बुरे काम करेंगे तो एक दिन आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। आप इसी प्रकार के व्यक्ति की बात कर रहे हैं। अभी तक मैं शक्तिशाली होने का दिखावा कर रहा हूँ, लेकिन क्या आपको लगता है कि इससे कोई फायदा होगा? लिंग जियाओ के मुंह के कोने पर एक तिरस्कारपूर्ण व्यंग्य उभर आया। अचानक एक मुक्का झांग रुफेंग को लगा। झांग रुफेंग पहले से ही गंभीर रूप से घायल थे और उनकी गतिविधियां बेहद धीमी हो गई थी। उसके हमले को कैसे रोका जाए? उसके पैर तुरंत नष्ट हो गए। वहां चीखें गूंजने लगीं। कई लोगों ने इसे देखने का साहस नहीं किया, लेकिन लिंग जियो की हरकतें रुकने का कोई इरादा नहीं दिखा रही थी। अगर तुमने जैस्मीन का चेहरा खराब कर दिया तो मैं तुम्हारा चेहरा खराब कर दूंगी और तुम्हें हमेशा के लिए बेशर्म बना दूंगी। सच कहूं तो लिंग जियो को हमेशा लगता था कि झांग रुफेंग को मारना थोड़ा सस्ता था। सबसे अच्छी बात कि इस आदमी को नष्ट कर दिया जाए और फिर उसके अंगों और रूप को नष्ट कर दिया जाए। इस आदमी को अपना बाकी जीवन दर्द में बिताने दो। सभी के द्वारा कुचला और अपमानित किया गया। इस तरह आप अपना गुस्सा दूर कर सकते हैं। आग, जहर। लिंग जियो ने एक ही समय में अजीब आग और काला जहर छोड़ा, जिससे झांग रुफेंग का चेहरा जल गया। झांग रुफेंग की चीखों से उसके आसपास के सभी लोग स्तब्ध हो गए। ये बहुत क्रूर और भयानक है। उन्हें साहस दीजिए और वे फिर से लिंग जियो को भड़काने की हिम्मत नहीं करेंगे। छोटे भाई, ये लगभग खत्म हो गया है। आखिरकार वह पवित्र भगवान का शिष्य है। अगर इस पर बड़ा बवाल हुआ तो ये बुरा होगा। इस समय बाई लियान को राहत मिली। वह झांग रुफेंग को इतना अपमानित होते देख बहुत खुश हुई। लिंग जियाओ ने अपना सिर हिलाया, जैस्मीन और रोज की ओर देखा और पूछा, आपका क्या आपको लगता है कि यह पर्याप्त है? काश मैं उसे 1000 चाकुओं से टुकड़े टुकड़े कर सकता। रोज ने दांत पीसते हुए कहा, इस लड़की का चरित्र अधिक वीरतापूर्ण है, जैस्मिन जितना कमजोर नहीं। इसलिए वह ये बात सीधे तौर पर कह सकती है। हालांकि जैस्मिन बहुत पहले ही जाग चुकी थी, फिर भी जब उसने झांग रुफेंग की शक्ल देखी तो उसे थोड़ी दया आई। जैस्मिन, बोलने से पहले अच्छी तरह सोच लो। मैं जानता हूं कि तुम बहुत दयालु हो, लेकिन इस व्यक्ति की दुष्टता आम लोगों की तुलना से परे है। यदि वह जीवित होते तो भविष्य में जवाबी कार्रवाई करने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहे होते। लिंग जियाओ ने याद दिलाया। जैस्मिन ने गहरी सांस ली, अंततः दांत पीसते हुए कहा, उसे मार डालो। ये लड़की अभी भी दयालु थी और वह झांग रुफेंग को दर्द में दया की भीख मांगते हुए नहीं देखना चाहती थी। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि लिंग जियाओ जल्द से जल्द झांग रुफेंग को मार सके। नहीं, मैं आपसे विनती करता हूं, जैस्मीन, सब कुछ मेरी गलती है, कृपया उसे मुझे जाने दो। झांग रुफेंग रोया। वह मरना नहीं चाहता था, भले ही उसे अंतहीन यातना सहनी पड़े, फिर भी वह ठीक हो जाएगा। आखिरकार उसका स्वामी लड़ाकू आत्माओं के पवित्र शहर का पवित्र भगवान है। उसकी मदद करने का कोई न कोई तरीका अवश्य है, लेकिन एक बार आप मर गए तो फिर कुछ भी नहीं है। चमेली की आंखों में ठंडी घृणा झलक रही थी। अगर मैं हिल सकती तो मैं तुम्हें जरूर मार देती। यदि बाद में पवित्र प्रभु द्वारा मुझे मार भी दिया जाए तो भी मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। खूब कहा है। लिंग जियो ने ठंडी मुस्कान दी और फिर उसकी उंगलियों से एक तलवार की रोशनी निकली, जो सीधे झांग रुफेंग के दानटियन को भेदती हुई निकली। नहीं, झांग रुफेंग चिल्लाया,
और उसकी आंतरिक अमृत तलवार की रोशनी में बिखर गई। उसे इसका अफसोस है। पहले तो उसका भविष्य उज्ज्वल था, लेकिन एक महिला के कारण उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। ये वास्तव में इसके लायक नहीं है। झांग रुफेंग को इस तरह देखकर हर कोई डर से कांप उठा। लिंग जियाओ नाम का ये युवक अब संभवतः लड़ाकू आत्माओं के पवित्र शहर में वास्तव में प्रसिद्ध हो जाएगा। और यह पूरी तरह से प्रसिद्ध है। उसने न केवल दिव्य ईगल पैलेस के चेनहाओ को मार डाला, बल्कि उसने भगवान डी यंग को भी नाराज कर दिया। यहाँ तक कि उसने संत लाड डी तुतियान के शिष्य झांग रुफेंग की भी हत्या कर दी थी। इस आदमी में और क्या करने की हिम्मत नहीं है। भविष्य में आपको इस व्यक्ति को कभी भी अपमानित नहीं करना चाहिए, अन्यथा अंत संभव है। बेशक कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दुर्भाग्य पर खुश होते हैं। उन्हें लगता है कि झांग रुफेंग को मारने के बाद लिंग जियो कुछ दिनों तक कूद नहीं पाएगा। भले ही संत भगवान व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई नहीं करते हैं, लेकिन सिटी लॉर्ड डी यंग निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। लिंग जियो को इतना अहंकारी होने देना बिल्कुल असंभव है। बाय लियान, जैस्मीन, रोज और अन्य सभी जानते हैं कि लिंग जियो न तो विनम्र है और न ही अभिमानी। नए लोगों की भर्ती करते समय उन्होंने दो शहर के स्वामियों डी यंग और हुआ फेहुआ का खुले तौर पर विरोध करने का साहस किया, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि लिंग जियो इतना साहसी होगा। यहाँ तक कि उसने संत लाड के शिष्यों को मारने का भी साहस किया। उत्साहित और तरोताजा होने के अलावा वे सभी लिंग जियो के बारे में थोड़ा चिंतित थे। इतनी बड़ी बात हो गई, उच्च अधिकारियों के लिए इसे नजरअंदाज करना असंभव है। ये वास्तव में थोड़ा परेशान करने वाला है। छोटे जूनियर भाई, तुम जल्दी से भाग क्यों नहीं जाते? जितना दूर भागोगे उतना अच्छा है। ऐसी जगह भागो जहां संत भगवान तुम्हें न ढूंढ सकें। बाय लियान ने अचानक कहा। लिंग जियो ने बाय लियान की ओर देखा, अपना सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो वरिष्ठ बहन, मैं नहीं मरूंगा। लिंग जियाओ एक आवेगी व्यक्ति नहीं है। चूंकि उसने भागने का विकल्प नहीं चुना, इसलिए वह आत्मविश्वास से भरा था। भले ही वह दान के चरम क्षेत्र में एक मजबूत आदमी का सामना करता, वह जीत नहीं सकता था, लेकिन उसके पास बचने का एक रास्ता निश्चित रूप से था। जीवन की पुनः खोज तथा अग्नि से पुनर्जन्म तथा पृथ्वी पर उड़ने वाली स्वर्णिम प्रकाश तकनीक का संयोजन, और उतनी ही जादुई 72 रहस्यमय तकनीकें। उसे पूरा यकीन था कि वह नहीं मरेगा। ईमानदारी से कहूं तो कनिष्ठ भाई, आप अपनी साधना में किस स्तर तक पहुंच चुके हैं? रोज बिना पूछे पूछ नहीं सकी। लिंग जियो को इतना शांत देखकर उसे हमेशा लगता था कि लिंग जियो की साधना छिपी हुई है। दिव्यदान क्षेत्र का चौथा स्तर उत्तम है, आप गलत नहीं हैं। लिंग जियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। वास्तव में उन्होंने अपनी साधना को नहीं छिपाया। उसने जो छुपाया था वह सिर्फ उसका मजबूत शरीर था। इस बारे में बात करना बंद करो, चलो वापस चलें। लिंग जियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा जियांगन पैलेस कभी विफल नहीं होना चाहिए और हमें कभी भी धमकाया नहीं जाना चाहिए। मैं मास्टर के मामलों को भी संभालूंगा। उसे नहीं पता था कि जियांगनान को क्या हुआ, लेकिन जियांगनान उसके लिए डी यंग की हथेली का विरोध कर सकता है, और वह दया की इस बूंद का बदला पानी के झरने से चुकाएगा। बाय लियान ने आह भरी। लिंग जियो भागने के लिए तैयार नहीं था और वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। हम एक समय में केवल एक ही कदम उठा सकते हैं। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि पवित्र गुरु निष्पक्ष और ईमानदार होकर सच्चाई की जांच करेंगे। उस स्थिति में शायद छोटे भाई को सजा न भुगतनी पड़े। छोड़ो, तुम जियांगन पैलेस वालों ने इतना देशद्रोह किया है, क्या तुम इतनी आसानी से चले जाना चाहते हो? अचानक दूर से एक भयानक दबाव आया। कुछ ही क्षण बाद आकाश में एक आकृति दिखाई दी। भारी दबाव के कारण बाय लियान और अन्य लोग जमीन पर गिर पड़े। उनमें खड़े होने की भी ताकत नहीं थी, बाहर निकलने की तो बात ही दूर थी। लिंग जियाओ ने ऊपर देखा और भौहें सिकोड़ लीं। आकाश में एक आकर्षक महिला लटकी हुई थी, जो सभी को उदासीनता से देख रही थी। मैंने सोचा था कि यह कौन है? ये तो तुम ही हो, कुतिया। आकाश में रहने वाले लोग और कुछ नहीं बल्कि फूल हैं। क्योंकि झाओक्सिन पैलेस में संघर्ष था, लिंग जियो इस व्यक्ति का बिल्कुल भी सम्मान नहीं करेगा। ये सिर्फ इतना है कि हुआ फेहुआ की साधना दिव्य अमृत क्षेत्र में पूर्णता के 7वें स्तर तक पहुंच गई है। ये थोड़ा परेशानी वाली बात है। यह नगर स्वामी आपसे एक प्रश्न पूछ रहा है। हुआ फेहुआ ने और भी अधिक शक्तिशाली दबाव छोड़ा। बाय लियान और अन्य लोग अब इसे सहन नहीं कर सके। जैस्मीन और रोज पहले से ही घायल थीं, लेकिन जब उसने ऐसा किया तो उनके चेहरे अचानक और भी बदसूरत हो गए और वे लगभग फिर से बेहोश हो गईं। गर्जन। इस समय लिंग जियो के मुंह से एक भयानक जानवर की दहाड़ निकली।
उसका शरीर तुरंत ही फ्रॉस्ट ड्रैगन बीस्ट आत्मा परिवर्तन की स्थिति में प्रवेश कर गया। मैंने इस जानवर आत्मा परिवर्तन को चुना क्योंकि यह अधिक सुंदर है। दूसरे, उसके लिए दूसरों की रक्षा करना आसान हो जाता है। ड्रैगन की दहाड़ एक शक्तिशाली आभा के साथ फूट पड़ी, जिसने हुआ फेहुआ के दबाव का प्रतिरोध किया। बाइलियान और अन्य लोगों ने तुरंत राहत की सांस ली, लेकिन लिंगजियो के नए रूप को आश्चर्य से देखा। युद्ध आत्माओं के पवित्र शहर में आने के बाद लिंगजियो ने पहली बार पूर्ण पशु आत्मा परिवर्तन का उपयोग किया था। इससे पहले ये जानवर आत्मा का आंशिक परिवर्तन था जिसने झांग रुफेंग के हमले को हरा दिया था। क्या आप एक पशु आत्मा योद्धा हैं? हुआ फेहुआ भी दंग रह गया। लिंगजियो पहले से ही काफी मजबूत था, लेकिन वह इतना मजबूत था कि उसके लिए समझना मुश्किल था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में एक जानवर आत्मा योद्धा था। मैंने पहले कभी इसकी खोज नहीं की थी। अंधा। लिंगजियो ने तिरस्कार पूर्वक अपने होठों को मोड़ा और कहा, हुआ फेहुआ, तुम्हें यहाँ क्या करना है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चुप रहो। तुम, जो नगर के स्वामी के एकमात्र शिष्य हो, मुझसे, नगर के स्वामी से, इस प्रकार बात करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? क्या तुम मरना चाहते हो? हुआ फेहुआ नाराज था। लिंगजियो ने वास्तव में उसे चेहरा नहीं दिया। यह ऐसा ही है, चाहे कुछ भी हो। चेन हाओ ने कहा कि मैं मरना चाहता हूँ, और झांग रुफेंग ने भी कहा कि मैं मरना चाहता हूँ। परिणामस्वरूप वे सभी मर गए। क्या तुम भी मरना चाहते हो? लिंगजियो ने हुआ फेहुआ को देखा और ठंडे स्वर में कहा, कितना घमंडी लड़का है। क्या तुम्हें लगता है कि यह नगर का राजा भी उनके जैसा होगा? हुआ फेहुआ ने ठंडे स्वर में कहा, आज अपने साथी शिष्यों की हत्या करके आपने एक गंभीर अपराध किया है। मैं आपको 2 विकल्प देता हूँ। सबसे पहले, लड़ाकू आत्माओं के पवित्र शहर में जिंगलू पैलेस में अकेले जाएं। दूसरा, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। क्या तुम अंधे हो? इन 2 हारे हुए लोगों ने मेरी 2 बड़ी बहनों को दिन दहाड़े धमकाया। उन्होंने पहले नियम तोड़े, मैं तो बस बदला लेना चाहता था। युद्ध आत्माओं के पवित्र शहर में ऐसा प्रतीत होता है कि बदला लेने की अनुमति है न? यद्यपि मैं यहाँ नया हूँ, लेकिन नगर के स्वामी को यहाँ के नियमों के बारे में उतना पता नहीं होगा जितना मुझे है। लिंगजियाओ फोटोग्राफिक मेमोरी हासिल कर सकता है। आप किसी पुस्तक को देखे बिना ही उसे छूते ही उसकी विषय वस्तु को तुरंत याद कर सकते हैं। अगर फूल नहीं है तो ये काम नहीं करता, और करीब भी नहीं। लिंगजियो के शब्दों ने हुआ फीहुआ को अवाक कर दिया। अपने शिष्यों से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद वह जल्दी से वहां पहुंची। झांग रुफेंग के साथ शराब पी रही 2 लड़कियां उसकी शिष्या हैं। उसने मूल रूप से सोचा था कि वह लिंगजियाओ की आत्मा को दबा सकती है और जियांगन पैलेस को पतन से उबरने में असमर्थ बना सकती है। वह पवित्र प्रभु के समक्ष और भी अधिक महिमावान हो सकती है। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि लिंगजियो की जीभ कमल के फूल की तरह थी, और वह बिल्कुल भी बोल नहीं सकती थी। यहाँ तक कि वह स्वयं भी थोड़ा शर्मिंदा हुआ। मास्टर हुआ फेहुआ, बेहतर होगा कि आप वापस जाएं और लड़ाकू आत्माओं के इस पवित्र शहर के कानूनों को ध्यान से पढ़ें। आओ और मुझे फिर से दोषी ठहराओ। वरिष्ठ बहन बेलियन, मेरी पीठ पर चढ़ जाओ। लिंगजियो अचानक एक विशाल थंड ड्रैगन में बदल गया और अभिवादन किया। उन्हें सबसे पहले जियांगन पैलेस वापस जाना होगा। जियांगन हॉल संरचनाओं द्वारा संरक्षित है और यहाँ की तुलना में अधिक सुरक्षित है। यहाँ तक कि अगर उसे परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो लिंगजियो इससे अधिक शांति से निपट सकता है। छोड़ना चाहते हैं। हुआ फेहुआ को एहसास हुआ कि उसे किसी भी बकवास नियम की परवाह नहीं है। लिंगजियो ने आज झांग रुफेंग और उसके छोटे भाई को मार दिया, इसलिए उसे लिंगजियो को मारना पड़ा। क्रोधित होकर उसने अपनी असली ऊर्जा को जगाना शुरू कर दिया और लिंगजियाओ को घातक प्रहार देने की तैयारी करने लगी। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि लिंगजियो पहले हमला करेगा। विशाल हिम ड्रैगन ने अचानक अपना सिर घुमाया और हुआ फेहुआ को व्यंग्यात्मक रूप से देखा। अपना विशाल मुंह खोला। बर्फ ड्रैगन सांस। भयावह ठंडी हवा ने एक पल में ही हुआ फेहुआ को घेर लिया। उसके पास प्रतिक्रिया करने का भी समय नहीं था। वह एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। ट्रिपल ट्रैप ड्रैगन तावीज। तुरंत लिंगजियो ने 3 ट्रैपिंग ड्रैगन ताबीज फेंके, जिससे हुआ फेहुआ फंस गया। इस समय वो हुआ फेहुआ से लड़ना नहीं चाहता था। हुआ फेहुआ काफी मजबूत था, और एक बार जब वे लड़ाई शुरू करते तो इससे एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी को आकर्षित करने की संभावना थी। उन्हें जियांगन पैलेस लौटना पड़ा और सेना की संरचना स्थापित करनी पड़ी। इस तरह वह शांत रह सकेगा। जियांगन पैलेस का गठन थोड़ा कमजोर था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह गठन का मास्टर था।
वह इतनी छोटी सी बात को भी आसानी से संभाल सकता था। हर बार जब वह इस बिंदु पर आता तो उसे अपने बुद्धिमानी भरे निर्णय की प्रशंसा करनी पड़ती। शुरुआत में ही संरचना और कीमिया सीखना वास्तव में सही था, अन्यथा उसे नहीं पता कि रास्ते में कितनी बार उसकी मौत हो जाती। इन दो जादुई कौशलों ने न केवल उसे कई खतरों से बचने में मदद की, बल्कि उसकी साधना प्रगति में भी काफी सुधार किया। छोटे भाई, आप कौन हैं? आप तो बहुत शक्तिशाली हैं। रोज ने आश्चर्य से लिंग जियाओ को देखा। बार बार लिंग जियो ने उन्हें आश्चर्यचकित किया। मूलतः उन्होंने सोचा था कि हुआ के आगमन ने उनकी प्रलय का दिन निर्धारित कर दिया है, लेकिन कौन जानता था कि लिंग जियो वास्तव में इतने बड़े शख्स को चिढ़ा सकता है। बाकी लोगों की आंखों में भी उत्साह दिखाई दिया। इस कनिष्ठ भाई का मूल अवश्य ही असाधारण होगा, अन्यथा वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता था। कुछ समय के लिए पूरे जियांगन पैलेस ने इस छोटे भाई को रीढ़ की हड्डी माना। गुरु के बिना भी वे लिंग जियो की बात सुनने को तैयार थे। जूनियर भाई, बस मुझे बताओ कि आगे क्या करना है। यद्यपि हमारी क्षमता सीमित है, फिर भी हम आपकी थोड़ी मदद कर सकते हैं। बाय लियान ने सबसे पहले अपनी राय व्यक्त की। अन्य लोगों ने भी सिर हिलाया। जियांगन पैलेस का अस्तित्व इस पर निर्भर करता है। लिंग जियो मुस्कुराया और कहा, मैंने इस मामले के बारे में पहले ही सोच लिया है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब मुख्य बात जियांगन पैलेस में वापस लौटना है। मेरे पास जैस्मीन की शक्ति वापस लाने का एक तरीका है, लेकिन इसके लिए कुछ औषधीय सामग्री की आवश्यकता होगी। जब हम जियांगन पैलेस लौटेंगे तो इस बारे में बात करेंगे। मेरा ट्रिपल ड्रैगन ट्रैपिंग तावीज हुआ को लंबे समय तक फंसाने में सक्षम नहीं होगा। कौन सी औषधीय सामग्री की आवश्यकता है? बाय लियान ने पूछा। मेरे पास अन्य औषधीय सामग्रियां हैं, लेकिन तेहुआ नामक एक औषधि गायब है। क्या आप जानते हैं कि मुझे ये कहाँ मिल सकती है? चूंकि बाय लियान ने पूछा था, इसलिए लिंग जियो ने भी उत्तर दिया। मुझे पता है वह कहाँ है। दूसरी वरिष्ठ बहन ने अचानक कहा, मेरी एक चाची है जो लड़ाकू आत्माओं के पवित्र शहर में व्यापार करती है। वह केवल सौंदर्य प्रसाधन ही बेचती है जो महिलाओं को सुंदर बना सकते हैं। वह वहाँ टिवा है। मैं अभी जाकर इसे ले आता हूँ। अकेले रहना बहुत खतरनाक है। जब हम जियांगन पैलेस लौटेंगे तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। लिंग जियाओ ने कुछ देर सोचा और कहा, छोटे भाई, तुम बहुत सोचते हो। अगर वे परेशानी भी पैदा करना चाहेंगे तो वे सिर्फ तुम्हें ही ढूंढेंगे। मैं ठीक रहूंगा। दूसरी वरिष्ठ बहन मुस्कुराई। मैं दूसरी जूनियर बहन के साथ जाऊंगा। बाय लियान के बोलने के बाद वह दूसरी वरिष्ठ बहन के साथ नीचे कूद गई और लड़ाकू आत्माओं के पवित्र शहर के बाजार की ओर चल पड़ी। हालांकि लिंग जियो थोड़ा चिंतित था, लेकिन ध्यान से सोचने पर वह वही था जिसने शुरुआत से अंत तक सभी को मार डाला था। लड़कियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। यदि पवित्र आत्मा दंड देना भी चाहे तो उसे उसके पास आना चाहिए, उन कुछ लोगों के पास नहीं। मुझे थोड़ा अधिक सहजता महसूस हुई। जल्द ही वे जियांगन हॉल पहुंच गए। लिंग जियाओ ने उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की और जियांगन पैलेस के मूल गठन को मजबूत किया। फिर उन्होंने लघु हजार वज्र संहारक अमर संरचना की स्थापना की, जिसमें वे सर्वश्रेष्ठ थे। तभी हम शांतिपूर्वक बाय लियान और दूसरी वरिष्ठ बहन की वापसी की प्रतीक्षा कर सकते हैं। छोटे भाई, मैं अभी भी थोड़ा चिंतित हूँ। यद्यपि आप झांग रुफेंग से अधिक मजबूत हैं, लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि सातों नगर स्वामी पवित्र प्रभु के शिष्य हैं और झांग रुओफेंग के सह शिष्य हैं। मुझे डर है कि हमारे मालिक को छोड़कर बाकी लोग तुम्हें जाने नहीं देंगे। यदि कोई फूल न हो तो हमारे पास शर्मिंदगी से भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। यदि कोई और मजबूत डी यंग आती है तो हमारी स्थिति और भी खराब हो सकती है। और तुम नहीं जानते, छोटे भाई, कि लड़ाकू आत्माओं के पवित्र शहर में आपराधिक कानून का महल बहुत खास है। न केवल दर्जा ऊंचा है, बल्कि जिंगलू गार्ड भी बहुत शक्तिशाली हैं। जो लोग पवित्र जनरलों से अधिक शक्तिशाली थे, उन्हें केवल साधारण ही माना जा सकता था, और कुछ आपराधिक कानून रक्षक तो नगर के स्वामियों से भी अधिक भयानक थे। मैं अब भी यही सोचता हूँ कि तुम्हें तुरंत यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं इस मामले में बिना शर्त आपका पूरा समर्थन करूंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इसकी वजह से आपकी मौत हो। ये रोज थी जो बोल रही थी। रोज अपने दिल की गहराइयों से लिंग जियाओ की प्रशंसा करती है, इसलिए मुझे लिंग जियाओ की भी परवाह है। लिंग जियाओ ने अपना सिर हिलाया और कहा, रोज, मैं अब भी वही बात कहता हूँ। मैं नहीं मरूंगा। आखिरकार ये स्वर्ण नगरी नहीं है। यदि यह स्वर्ण नगरी होती तो मैं सबसे पहले भागने का विकल्प चुनता।
लेकिन ये तो लड़ाकू आत्माओं का पवित्र शहर है, इसलिए मुझे सचमुच डर नहीं है। तब तक तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं जितना तुम सोचते हो उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हूँ। किसी की अपनी ताकत को एक या दो वाक्यों में स्पष्ट रूप से नहीं समझाया जा सकता, इसलिए वह समझाने में समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। दूसरे शब्दों में कहें तो वह अब मुसीबत मोल लेने के लिए उत्सुक है। शत्रु जितना अधिक शक्तिशाली होगा, वह उतनी ही अधिक अपनी क्षमता को उत्तेजित कर सकेगा तथा अपनी ताकत को तेजी से आगे बढ़ा सकेगा। लेकिन यह अजीब है, वरिष्ठ बहन और दूसरी वरिष्ठ बहन अभी तक वापस नहीं आई हैं। क्या ये हो सकता है कि हम सचमुच संकट में हैं? लिंग जियो ने विषय बदल दिया और उसी समय अपनी ताइची आंखें खोलकर बाहर देखने लगा। नहीं, हुआ फेहुआ यहाँ है। लगता है कि सीनियर सिस्टर और सेकंड सीनियर सिस्टर को उसने अगवा कर लिया है। वह अचानक उठ खड़ा हुआ। मुझे सचमुच उम्मीद नहीं थी कि हुआ फेहुआ इतना बेशर्म होगा। एक प्रतिष्ठित नगर स्वामी वास्तव में जियानगन पैलेस के शिष्यों का उपयोग करके उसे ब्लैकमेल करना चाहता था। कीमतों में गिरावट से भी मत डरिए। हालांकि उन्होंने पहले भी इस तरह की बातों पर निर्णय लिया है, इसलिए वे घबराए हुए नहीं हैं। यद्यपि वरिष्ठ बहन और द्वितीय वरिष्ठ बहन को पकड़ लिया गया, लेकिन वे घायल नहीं हुई। ये देखा जा सकता है कि उसका निर्णय सही है। दूसरा पक्ष केवल उसका जीवन चाहता है और बाकी लोगों के साथ अधिक से अधिक बंधक जैसा व्यवहार किया जाएगा। ओह भगवान, हुआ चेन के अलावा जिंगलू पैलेस से टाई यू भी है। इस समय रोज ने अपनी आध्यात्मिक चेतना के माध्यम से बाहर की स्थिति को भी देखा। टाई यू, हाँ, जिंगलू पैलेस में जिंगलू गार्डों में से एक दिव्य गोली क्षेत्र के छठे स्तर तक पहुंच गया होगा, लेकिन उनकी ताकत झांग रुफेंग की तुलना में बहुत अधिक है। इसके अलावा टाई यू और झांग रुफेंग दोनों लड़ाकू आत्माओं के पवित्र शहर में एक ही जगह से आए थे और वे बहुत करीबी दोस्त थे। मुझे तो बस इस बात का डर है कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करेगा। रोज ने जल्दी से समझाया। ये व्यक्ति टाई यू कैसा है? लिंग जियाओ ने बाहर चलते हुए पूछा। बेशक वह टाई यू के चरित्र के बारे में पूछ रहा था। एक बार जब लड़ाई शुरू हो जाती है तो प्रतिद्वंद्वी के चरित्र के आधार पर सबसे अच्छी युद्ध योजना तैयार की जा सकती है। यह आदमी निर्दयी है और ऐसी अफवाहें हैं कि वह उन लोगों से निपटने के लिए आपराधिक कानून रक्षक के रूप में अपनी स्थिति पर भरोसा करता है जो उसे उकसाने की हिम्मत करते हैं। पवित्र जनरल के कई शिष्यों को उनकी अनुचित आज्ञाकारिता के कारण मौके पर ही मार डाला गया। यहाँ तक कि प्रमुख पवित्र सेनापति भी उसे अपमानित नहीं कर सकते थे, इसलिए वह अत्यंत अहंकारी था। रोज ने परिचय कराया। पता चला कि वह भी एक बदमाश है। लिंग जियाओ के मन में पहले से ही एक योजना थी। कनिष्ठ भाई, कृपया आवेगपूर्ण मत बनो। आपराधिक कानून का महल अन्य स्थानों से अलग है। एक बार उकसाए जाने पर अंतहीन परेशानी होगी। तीसरी वरिष्ठ बहन ने याद दिलाया। कोई बात नहीं, मैंने तो पवित्र भगवान के शिष्यों को भी मार डाला है, तो मुझे एक और जिंगलू महल को भड़काने से क्यों डरना चाहिए? इस क्रूर टाई यू को यहाँ आते हुए देखो, वह स्पष्ट रूप से बदला लेने के लिए यहाँ आया है। भले ही मैं परेशानी पैदा नहीं करना चाहता, फिर भी वह शायद मुझे जाने नहीं देगा। लिंग जियो ने अपने हाथ फैलाए और कहा। तीसरी बड़ी बहन, मुझे लगता है कि मेरे कनिष्ठ भाई ने जो कहा वह सही है। टाई यू एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने क्रोध का प्रतिशोध लेगा। क्या आप भूल गए, एक पवित्र जनरल था जिसने उसे तब नाराज कर दिया था जब वह लड़ाकू आत्माओं के पवित्र शहर में शामिल हो गया था। बाद में वह जिंगलू हॉल का जिंगलू गार्ड बन गया और उसने पवित्र जनरल को मारने के लिए हर संभव कोशिश की। तुम्हें पता है, पवित्र जनरल अभी भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहा था और उसे फटकार लगाई। रोज ने कहा, यह मामला मेरे छोटे भाई पर छोड़ दो। वह एक समझदार व्यक्ति है और वह किसी तरह की गड़बड़ी नहीं करेगा। लिंग जियाओ, यहाँ से चले जाओ। बाहर गुस्से से चीख पुकार मची हुई थी। जाहिर है, न तो टाई यू और न ही हुआ फेहुआ जियानगन पैलेस संरचना को पार कर सके। तुम बस फॉर्मेशन में रहो और मैं उनसे मिलने जाऊंगा। लिंग जियो ने बोलना समाप्त करने के बाद हवा में उड़कर चला गया। जब वे जियानगन हॉल के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि टाई यू और हुआ फेहुआ ने एक व्यक्ति को बंधक बना रखा है। बाइलियान और दूसरी वरिष्ठ बहन को अपने हाथों में पकड़ो। हुआ फेहुआ पहले से ही एक पुराना परिचित है, लेकिन ये पहली बार था जब लिंग जियो ने टाई यू को देखा था। ये व्यक्ति त्रिकोणीय आंखों के साथ पैदा हुआ था और बहुत भयंकर दिखता था। वहां गिद्ध की तरह खड़े होकर ऐसा लगता है कि वह कभी भी प्रतिद्वंद्वी पर झपट सकता है। अपने प्रतिद्वंद्वी को टुकड़े टुकड़े कर दो। दूसरी वरिष्ठ बहन जो उसके हाथ में फंसी हुई थी,
उसके माथे पर दर्द के कारण पसीना आ रहा था और उसकी भुजाएं स्पष्ट रूप से उखड़ी हुई थीं। लेकिन समस्या इतनी गंभीर नहीं है, उन्हें जाने दो और मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लिंग जियाओ ने शांति से कहा। उनका मानना था कि दूसरा पक्ष इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगा। आखिरकार दूसरा पक्ष उसे चाहता है, उन दो लोगों को नहीं। तुम हमारे साथ शर्तों पर बातचीत करने के योग्य नहीं हो। बाहर आओ और बिना किसी दया के उन्हें पकड़ लो। हो सकता है मैं उन्हें जाने दूं, वरना आज दोनों मर जाएंगे। टाई यू ने ठंडे स्वर में कहा, तुमने युद्ध आत्माओं के पवित्र शहर में एक साथी संप्रदाय के सदस्य को मार डाला और तुम मौत के लायक हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बातें कहने की? क्या तुम अभी लड़ाकू आत्माओं के पवित्र शहर के नियमों का उल्लंघन नहीं कर रहे हो? लिंग जियो ने घृणा से कहा, मैं तुम्हें एक आखिरी बात याद दिलाऊंगा, उसे जाने दो, वरना आज तो तुम मुझे कभी नहीं ले जाओगे। टूटी हड्डियों की आवाज सुनाई दी और टाई यू ने सीधे कार्रवाई की, दूसरी वरिष्ठ बहन की बांह तोड़ दी। दूसरी वरिष्ठ बहन ने एक दयनीय चीख निकाली, छोटे भाई, मेरी चिंता मत करो, वे सिर्फ बदला लेने के लिए यहाँ आए हैं। दूसरी बड़ी बहन जोर से चिल्लाई। लिंग जियो ने एक गहरी सांस ली। लड़की के पीले चेहरे को देखकर एक जानलेवा इरादा अचानक भड़क उठा। वह मूलतः अपनी ताकत छुपाना चाहता था, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि यह काम नहीं करेगा। झोओगुआन टाइगर जानवर आत्मा परिवर्तन। झोओगुआन का शरीर, गिरते बेर के फूल स्पष्ट छाया कदम। लिंग जियो अचानक वहां से गायब हो गया। उस समय टाई यू को एक बहुत ही भयानक हत्या का इरादा महसूस हुआ। उसने डर के मारे दूसरी बड़ी बहन को गिरा दिया, लेकिन जिस हाथ से दूसरी बड़ी बहन का हाथ टूटा था वह भी तलवार की रोशनी से कट गया। अगले ही पल हुआ को लगा कि एक भयानक आत्मिक शक्ति उसके मन पर प्रभाव डाल रही है। वह एक क्षण के लिए अवचेतन रूप से स्तब्ध रह गई। हालांकि उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की, लेकिन जब मैंने दोबारा देखा तो मेरे हाथ से सफेद कमल गायब हो गया था। लिंग जियो जियांगनान पैलेस में लौट आया है। बाई लियान और दूसरी वरिष्ठ बहन को वहां रखो। अन्य वरिष्ठ बहनें उसकी देखभाल करने के लिए दौड़ी। छोटे भाई, ये हमारी गलती है कि टाई यू ने हमारे द्वारा वापस लाए गए तेहुआ को नष्ट कर दिया। बाई लियान ने लिंग जियो को देखा, उसे थोड़ी शर्म महसूस हुई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक आप दोनों सुरक्षित हैं। द्वितीय वरिष्ठ बहन, यह उपचारात्मक गोली ले लो। तेहुआ के बारे में बाद में बात करेंगे। वैसे भी यह कोई बहुत दुर्लभ चीज नहीं है। अगर आप इसे ढूंढना चाहें तो आप इसे अभी भी ढूंढ सकते हैं। लिंग जियो ने बाई लियान और दूसरी वरिष्ठ बहन को सांत्वना दी और फिर टाई यू को फिर से देखा। टाई यू के कटे हुए हाथ से खून बहना बंद हो गया था और एक नया हाथ भी उगाया था, लेकिन ये स्पष्ट था कि टाई यू की आभा बहुत कमजोर हो गई थी। कलाई को सीधे काट दिया गया। हालांकि यह पूरी तरह से अक्षम नहीं होगी, लेकिन इसे ठीक करने के लिए बड़ी मात्रा में वास्तविक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। टाई यू के साथ भी यही मामला है। क्या इसका स्वाद अच्छा नहीं है? उस तलवार के वार ने तुम्हारी कलाई काट दी। अब मुझे तुम्हारी जान चाहिए। लिंग जियो ने टाई यू को देखा और ठंडे स्वर में कहा, केवल इसलिए नहीं कि टाई यू ने दूसरी बड़ी बहन को चोट पहुंचाई थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात कि टाई यू आज उससे बदला लेने आया था और उसे मारना चाहता था। यदि कोई उसे मारना चाहता है तो वह आमतौर पर पहले हमला करना पसंद करता है, क्योंकि मृतक बदला नहीं ले सकता। मैं जरा सी लापरवाह थी और तुमने मुझ पर अचानक हमला कर दिया। टाई यू कभी यह विश्वास नहीं करेगा कि वह लिंग जियो से कमतर है। हुआ ने भी व्यंग्य करते हुए कहा, यार, इससे पहले वाला ट्रिपल ट्रैप ड्रैगन तावीज बहुत अच्छा था, लेकिन इसमें मेरा बहुत समय बर्बाद हुआ, बहुत सारी वास्तविक ऊर्जा बर्बाद हुई। लेकिन इस बार मैं कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा। क्या आप टाई यू को मारना चाहते हैं? पहले मुझसे पूछो। हुआ बहुत नाराज था, क्योंकि वह प्रतिष्ठित शहर की स्वामिनी लिंग जियो द्वारा धोखा दी गई थी, जिससे वह बहुत शर्मिंदा थी। उसे अपना चेहरा वापस पाना था, अन्यथा नगर स्वामी की गद्दी पर्याप्त सुरक्षित नहीं होगी। लॉर्ड हुआ चेंग, आप बस किनारे से देख सकते हैं। मुझे लिंग जियाओ को मारने के लिए आपकी मदद की जरूरत नहीं है। मैं आज रोशनदान खोलकर अपनी बात रखूंगा। मुझे उल्लंघन या ऐसी किसी भी चीज की परवाह नहीं है। मैं बस अपने दोस्त झांग रुफेंग का बदला लेना चाहता हूँ, बस इतना ही। लिंग जियो, अगर तुम में हिम्मत है तो उस संरचना में मत छुपो, बाहर आओ और मुझसे खुलकर लड़ो। टाई यू ने अपने हाथ पैर हिलाए और एक गोली निगल ली। ये संभवतः वास्तविक ऊर्जा और शारीरिक शक्ति को बहाल करने के लिए एक अमृत है।
अभी अभी उसकी कलाई कटी है, लेकिन उसे बहुत नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि उन्हें लिंगजियो की परवाह नहीं है, लेकिन फिर भी उनके दिल में उसका महत्व है। इसलिए आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आपकी ताकत अपने चरम पर हो। बस बाहर जाओ। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ? टाई यू लिंग जियाओ को मारना चाहता था और लिंग जियाओ भी टाई यू की जान चाहता था। उसे दल में छिपने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये गठन डी यंग जैसे आकाओं से बचाव के लिए तैयार किया गया था। वह मात्र टाई यू की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। बोलते समय वह पहले ही जियांगन पैलेस से बाहर चले गए थे और संरचना के बाहर थे। ठीक है, बहादुर बनो। केवल इसी के आधार पर मैं, टाई यू, आपको एक सुखद अनुभव दे सकता हूँ। ऐसा लगता है कि आप बहादुर हैं, लेकिन यह अफसोस की बात है कि आपको मेरे छोटे भाई को नहीं मारना चाहिए था। अगर मैं आज तुम्हें नहीं मारूंगा, तो मैं, तेयू, दूसरों के सामने कैसे घूम पाऊंगा? जैसे ही टाई यू बोल रहा था, उसने अचानक एक लंबी तलवार निकाल ली। यह आदमी तलवारबाज भी है। उसकी तलवार स्वर्गीय राजा की एक दुर्लभ कलाकृति है, और इसका स्तर लिंग जियाओ द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली रक्त भगवान तलवार के स्तर तक पहुंच गया है। अकेले इस हथियार के साथ वह झांग रुफेंग से अधिक शक्तिशाली है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि टाई यू की अपनी ताकत भी झांग रुफेंग से बहुत अधिक है। ये लंबी तलवार साधारण तलवारों से अधिक लंबी है। इसकी लंबाई लगभग 3 मीटर है। विशाल तलवार का शरीर शुद्ध काले रंग का दिखाई दे रहा था, और तलवार की धार से लोगों को अजीब सा एहसास होता था, मानो वह नर्म हो। उसी समय एक भयानक आभा निकली। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जहरीला सांप वहां डोल रहा हो। काली तलवार सर्प। टाई यू ने अपने हाथ में रखी तलवार का नाम बताया। तलवार एक अच्छी तलवार है, और इसका नाम बहुत ठंडा लगता है। ऐसी तलवार के साथ दिव्य अमृत क्षेत्र के छठे स्तर की उत्तम साधना के साथ टाई यू की शक्ति महान जिफू देश के पूर्व राजा से भी अधिक हो सकती थी। लेकिन लिंग जियो की वर्तमान ताकत महान जिफू देश के राजा की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है। अन्य किसी बात की तो बात ही छोड़िए, प्रतिद्वंद्वी को हराने के लिए केवल भौतिक शरीर ही पर्याप्त है। यह अफसोस की बात है कि अन्य लोग नहीं जानते कि लिंग जियो कितना भयानक है। जब हुआ फेहुआ ने तलवार को बिना म्यान के देखा, तो उसने लिंग जियो को व्यंग्यात्मक रूप से देखा। हाथ में तलवार लेकर टाई यू, हाथ में तलवार के बिना टाई यू से दर्जनों गुना अधिक शक्तिशाली है। क्या आपको लगता है कि आप इसलिए दिखावटी हो सकते हैं क्योंकि आपने चुपके से हमला करके उसे घायल कर दिया? गलत। तुम बुरी तरह मरोगे। टाई यू सिंगलू गार्ड्स में से एक है, हालांकि उसे केवल 10वें स्थान पर रखा जा सकता है, लेकिन उसकी निर्दयता गूंज रही है, ठीक उसी तरह जैसे उसके हाथ में काली तलवार और भूत सांप है, जो एक बार दुश्मन को काट ले तो उसे कभी नहीं छोड़ता। टाई यू, एक आपराधिक कानून रक्षक के रूप में, आप कानून जानते हैं और इसे तोड़ते हैं। जब मेरा मालिक वापस आएगा, तो मैं तुम्हें निश्चित रूप से जाने नहीं दूंगी। तो क्या हुआ अगर तुम जिंगलू गार्ड हो? मेरे मालिक की तुलना में तुम्हारी ताकत बहुत अलग है। बाई लियान तेजी से चिल्लाया। आखिरकार वह अभी भी नहीं चाहती थी कि लिंग जियो टाई यू से लड़े। अगर वह हार गया तो लिंग जियो निश्चित रूप से मर जाएगा। यदि वह जीत जाता है, तो लिंग जियो निश्चित रूप से जिंग लुवेई को नाराज कर देगा, और शायद कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए लड़ाई न करना ही सबसे अच्छा विकल्प है। लेकिन परेशानी की टाई यू उसकी एक भी बात नहीं सुनेगा। जियांग नान फिलहाल जिंगलू पैलेस में हैं। आज सुबह उसने युवा स्वामी डियंग शहर के स्वामी को नाराज कर दिया। ये निम्नलिखित अपराधों से संबंधित है। यद्यपि पवित्र प्रभु इस मुद्दे पर खुले थे, फिर भी उसे डर था कि उसे 7 दिनों तक बंद रखा जाएगा। 7 दिन बाद जियांगन पैलेस अस्तित्व में नहीं रहा। क्या तुम अब भी उस पर भरोसा करते हो? टाई यू बहुत गर्व से मुस्कुराया। उसने यहाँ आने का साहस इसलिए किया क्योंकि जियांग नान यहाँ नहीं था। अन्यथा मैं उसे 100 हिम्मत भी दूं तो भी वह आने की हिम्मत नहीं करेगा। क्या? ये सुनकर जियांगन हॉल में सभी लोग भयभीत हो गए। हालांकि मैंने पहले भी झांग रुफेंग को मास्टर का उल्लेख करते सुना है, लेकिन उस समय मैंने सोचा कि झांग रुफेंग उन्हें जानबूझकर चिढ़ा रहा था, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं था। अब असली निराशा है। निश्चित रूप से डीएम को नाराज नहीं किया जा सकता है, और पवित्र प्रभु के शिष्यों को भी नाराज नहीं किया जा सकता है। यदि आप नाराज होंगे तो आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। छोटे भाई, आओ मिलकर लड़ें। यद्यपि इससे बहुत अधिक मदद नहीं मिलेगी, लेकिन आपको अकेले खतरे में नहीं छोड़ा जा सकता। बाई लियान ने ऊंची आवाज में कहा। हाँ, चलो मिलकर लड़ें।
रोज और अन्य लोग भी एक स्वर में चिल्लाने लगे, ये सब बकवास है, अगर ये सब एक साथ आ जाएं तो क्या फर्क पड़ता है। टाई यू ने घृणा से कहा, तुम तो बस एक कूड़ा कचरा हो, क्या ये हमारी सजा के लायक है। लिंग जियो ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, वरिष्ठ बहनों, आप एक छोटी सी बेंच रख दीजिए और वहां बैठकर यह मजा देख सकती हैं। मैंने टाई यू जैसे एक से अधिक हारे हुए लोगों को मार डाला है। हालांकि वह झांग रुफेंग से अधिक शक्तिशाली है, लेकिन वह ज्यादा शक्तिशाली नहीं है। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा लड़का, तुमने सच में बात करने की हिम्मत की। चलो, मैं भी देखता हूं कि तुम इतने घमंडी क्यों हो। लिंग जियो मंद मंद मुस्कुराया और रक्त भगवान तलवार अचानक खुल गई। भयावह जानलेवा आभा ने वास्तव में पूरे आकाश को लाल रंग में रंग दिया। उस समय टाई यू ने अवचेतन रूप से कई कदम पीछे हट लिए। उसके हाथ में काली तलवार कांप रही थी। ये भी राजा के स्तर का एक दुर्लभ हथियार है, लेकिन गति के मामले में वह लिंग जियाओ से पूरी तरह से हार गए। आप इतने शानदार हैं, आपको हार क्यों माननी चाहिए, लिंग जियाओ ने घृणा से कहा। शिखर तलवार इरादा लगातार जारी किया जाता है। एक ऐसा स्थान बनता है जहां तलवार की मंशा सघन हो जाती है तथा प्रतिद्वंद्वी को उसमें लपेट लिया जाता है। तुम किस तरह के राक्षस हो? जानवर आत्मा योद्धा, लेकिन उसमें अभी भी तलवार की आत्मा है। टाई यू और अधिक भयभीत हो गया। लिंग जियाओ का प्रदर्शन वास्तव में अप्रत्याशित था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या हूँ, जब तक मैं तुम्हें हरा सकता हूँ, यही काफी है, लिंग जियाओ ने हल्की से कहा। पागल, तुम्हारी तलवार की आत्मा कितनी मजबूत हो सकती है? मेरी तलवार की आत्मा जन्मजात है। मेरी तलवार की मंशा महान सफलता तक पहुंच गई है। आप मेरी तुलना किससे कर रहे हैं? अपना आत्मविश्वास पुनः प्राप्त करने के लिए टाई यू गुस्से से दहाड़ा। लिंग जियाओ को यह मजेदार लगा। एक जन्मजात तलवार भावना। उसकी ईश्वर और दानव तलवार आत्मा जन्मजात स्तर के 40% तक पहुंच गई है। डाचेंग स्तर तलवार इरादा। उसकी तलवार की मंशा अपने चरम स्तर पर पहुंच गई है। अपने साधना स्तर के अलावा टाई यू के पास कोई भी ऐसा नहीं था जो लिंग जियो से अधिक शक्तिशाली हो। मैं सचमुच नहीं जानता कि इस बेवकूफ को चिल्लाने का आत्मविश्वास कहाँ से मिला। तुम मुझे ज्यादा निराश नहीं करोगे। मुझे एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी की उम्मीद है। लिंग जियो थोड़ा मुस्कुराया और उसका शरीर अचानक चमक उठा, रक्तलाल बिजली में बदल गया। टाई यू की ओर आक्रमण किया गया। उस समय उत्पन्न ध्वनि विस्फोट से जमीन पर स्थित चट्टानें टूट गईं। रक्तलाल बिजली, रक्तलाल तलवार। लिंग जियो एक खूनी शैतान की तरह था। उसने टाई यू के उससे निपटने का इंतजार नहीं किया, बल्कि पहले ही हमला कर दिया। टाई यू का चेहरा अच्छा नहीं लग रहा था। अपनी मूल अपेक्षा के अनुसार जब वह यहाँ आएगा तो लिंग जियो भयभीत होकर जमीन पर घुटने टेक देगा और दया की भीख मांगेगा। अब की तरह नहीं, बल्कि उसने उससे निपटने के लिए पहल करने का साहस किया। क्या आप फिर से वही काम करना चाहते हैं? मैंने तुम्हें बस सफल होने दिया। इस बार तुम कभी सफल नहीं होगे। टाई यू बहुत शांत दिख रहा था। वह हमेशा यही सोचता था कि लिंग जियो उसे पहले भी चोट पहुंचाने में इसलिए सक्षम था क्योंकि वह लापरवाह था। लिंग जियो की ताकत बिल्कुल भी मजबूत नहीं है, इसीलिए वह इस समय इतना शांत था। टाई यू ने व्यंग्य किया और अपने हाथ में काली तलवार यूशी को हिलाया। काली तलवार पर सच्ची ऊर्जा ने दंगा किया, जिससे काली तलवार ऊर्जा उत्पन्न हुई। तलवार की ऊर्जा संघनित होकर एक विशाल काले सांप में बदल गई। काली शक्ति द्वारा स्पर्श किए गए कोई भी पौधे तुरंत सूख जाते थे। काली तलवार सर्प में भयानक और रहस्यमय ऊर्जा पनप रही है। सर्प ने अधोलोक को निगल लिया। क्या शानदार तलवारबाजी कौशल है! वह प्लूटो को भी निगलना चाहता था। जैसे ही टाई यू ने दहाड़ लगाए, एक तलवार की रोशनी एक बड़े काले सांप में बदल गई और लिंग जियो की ओर बढ़ी। जमीन पर मौजूद सभी पौधे उसमें समा गए और सूखे कचरे में बदल गए। विशाल सांप का मुंह खुल गया था, मानो वह लिंग जियाओ को एक ही घूंट में निगल जाएगा। फिर पचाओ और संक्षारित करो। लिंग जियाओ उस तलवार कौशल को कैसे रोक सकता था जो पाताल लोक को भी निगल सकता था? कम से कम लिंग जियाओ को छोड़कर हर कोई ऐसा सोचता है। उन्होंने नहीं सोचा था कि लिंग जियो इस भयानक प्रहार को रोक सकेगा। इस प्रहार की शक्ति ने छठे स्तर के शाही स्तर के शिखर मार्शल आर्ट का सार सामने ला दिया है। ये डी हुनशो और झांग रुफेंग द्वारा इस्तेमाल की गई चालों से भी अधिक भयानक था। हालांकि लिंग जियो की आंखों में तिरस्कार का भाव था। उसके हाथ में रक्तलाल तलवार थोड़ी सी ऊपर उठी हुई थी। फिर उसने धीरे से अपना हाथ हिलाया। हिंसक भूत सांप को रक्तलाल तलवार द्वारा बड़ी आसानी से नष्ट कर दिया गया।
लिंग जियाओ ने किसी भी मार्शल आर्ट का उपयोग नहीं किया। ये बहुत ही आरामदायक और मुक्तहस्त है। मजाक कर रहा हूँ। उसका भौतिक शरीर सम्राट की 7वें स्तर की शीर्ष रक्षात्मक मार्शल आर्ट के स्तर तक पहुंच गया है। प्रतिद्वंद्वी का हमला 6ठे स्तर के शाही स्तर के शिखर मार्शल कौशल से अधिक कुछ नहीं था। भले ही उसे खेती में बढ़त हासिल हो, फिर भी वह इस बड़े अंतर की भरपाई नहीं कर सकता। लिंग जियो ने अपने पैर उठाए और ताई यू की ओर चला गया। बस धीरे धीरे चला। हालांकि उसके हर कदम से ताई यू को झटका महसूस होता था। ये लिंग जियो बस अथाह है। उसके हृदय में भय की लहरें उठने लगीं। मार डालो, मार डालो, मार डालो। पागल ताई यू ने हमलों के साथ अपने डर को छुपाने की कोशिश की। पागल तलवार की रोशनियां एक के बाद एक उड़ गईं। हालांकि लिंग जियो ने हर तलवार किरण को हराने के लिए एक ही विधि का इस्तेमाल किया। हर एक कदम आगे है। ताई यू के हमले से न केवल लिंग जियो को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, बल्कि यह लिंग जियो की प्रगति को भी नहीं रोक सका। क्या चल रहा है? न केवल ताई यू स्वयं, बल्कि हुआ फे हुआ भी दंग रह गया। चाहे लिंग जियाओ कितना भी ताकतवर क्यों न हो, उसे ताई यू के खिलाफ इतना बड़ा फायदा नहीं मिलना चाहिए। ये बिल्कुल भी वैज्ञानिक नहीं है। क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा हमला सचमुच कमजोर है? लिंग जियो ने ताई यू को व्यंग्यात्मक रूप से देखते हुए कहा, मुझे छिपने की भी जरूरत नहीं है। तुम मुझे किसी भी तरह से चोट नहीं पहुंचा सकते। कितना हास्यास्पद व्यक्ति, कितनी त्रासदीपूर्ण बात है। इस समय ताई यू को और अधिक डर लग रहा था। उसे तो ये भी संदेह था कि क्या उसका यहाँ आना उचित है। उसने अपने मित्र झांग रुफेन की मृत्यु के बारे में सोचा और उसका दिल और भी भयभीत हो गया। आह, मैं जान से हाथ नहीं धोना चाहता हूँ। प्रेत ड्रैगन स्लैश। ताई यू ने अपना सबसे शक्तिशाली हमला किया। ये सम्राट स्तर की 7वीं प्राथमिक मार्शल आर्ट थी, जिसका प्रयोग करने में वह हमेशा अनिच्छुक रहा था। प्रेत ड्रैगन स्लैश। भूत सांप भूत ड्रैगन में बदल गया और हमले की शक्ति आसमान छू सकती है। भयानक काले ड्रैगन ने अपने नुकीले दांतों और पंजों से लिंग जियो पर हमला किया। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप अभी भी इसे रोक सकते हैं। ताई यू में इस समय सोचने की क्षमता नहीं थी। वह केवल इतना ही कर सकता था कि अपना सबसे शक्तिशाली आक्रमण कर दे। देखे कि क्या वह लिंग जियाओ को मार सकता है। यदि नहीं, तो उसे नहीं पता था कि क्या करना है। शायद आ जाना एक बहुत बड़ी गलती थी। सबसे भयानक प्रतिद्वंद्वी कौन है? यह ऐसी प्रजाति है जो कमजोर दिखती है और आपके सामने ही होती है, लेकिन आप उसे हरा नहीं सकते। चाहे आपका आक्रमण कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, दूसरे लोग उसे आसानी से तोड़ सकते हैं। ये भावना सचमुच पागलपन भरी है। क्या आप डरते हैं? क्या आप डरते हैं? हाँ, मुझे कभी नहीं पता था कि जो व्यक्ति अक्सर दूसरों को मारता है वह डरेगा। लिंग जियो ने ताई यू को देखा, उसका मजाक उड़ाया और हंसा। अभी भी आगे चल रहा हूँ। आगे बढ़ता हर कदम ताई यू की छाती पर एक बड़े लोहे के हथौड़े से जोरदार प्रहार करने जैसा था। क्या ये दर्दनाक है? डर गया क्या? ठीक है, मैं एक दयालु व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं तुम्हें प्रताड़ित नहीं करूँगा। एक और आसान प्रहार, बिना किसी मार्शल आर्ट का उपयोग किए। तलवार भी नहीं, तथाकथित भूत ड्रैगन को विस्फोट करने के लिए सीधे मुट्ठी का उपयोग करना। भूत ड्रैगन, ये तो एक नकली चीज है, असली ड्रैगन से कहीं घटिया।